मैं तो उस बूढ़े बापू की बातों में आ गया था। उसने क्या क्या बताया था। जन्मजात मछली पकड़ने का हुनर। इतने साल हो गए मछली का परछाव तक नहीं देखा। कब जुटाऊंगा इतना पैसा कि मियाओई को घर ला सकूं? तुम्हारे हाथ में क्यों कुछ डंडा है? यहाँ तक कि यह क्षेत्र भी अपने आप तालाब बन गया तुम्हारी मछली पकड़ने के लिए। ऐसा दिखावा क्यों? वह बूढ़ा बापू जो किराया छोड़ गया था, उसकी अवधि समाप्त होने वाली है। मैं अब बेघर हो जाऊंगा। मेरी यह शारीरिक स्थिति देखो, ईंट ढूंढना भी मुश्किल है। बकवास बंद करो। हम सब इमोर्टल किंग लेवल के पवित्र जीव हैं। तुमने हमें आसानी से कुचल दिया और तुम कहते हो तुम्हारी शारीरिक स्थिति खराब है। बूढ़े बापू, तुम तो बहुत चालाक हो। तुम्हारे गुरु दिव्य सम्राट द्वारा छोड़ा गया ये क्षेत्रीय सील, चाहे हम चारों पवित्र जीव एक साथ मिलकर हमला करें, इसे हिला भी नहीं सकते। सच में सम्राट ये तियान पुनर्जन्म लेने और फिर से प्रशिक्षण शुरू करने के बाद बस कुछ ही दशकों में वो इस दुनिया में अजेय बन गया है। अफवाह है कि सम्राट ये तियान पवित्र जीवों को खाता है। उसके पेट में अनगिनत पवित्र जीव समा चुके हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। मेरी ड्रैगन फायर दुनिया की हर चीज को जला सकती है। चलो सम्राट ये तियान को हरा देते हैं। क्या जबरदस्त खिंचाव है। एक बड़ी मछली फंस गई है। देखो मेरी किस्मत। हालांकि पाइप फट गया, लेकिन यह कछुआ और मछली तो दुर्लभ चीजें हैं। नसें टूट गई हैं, गंभीर चोटें हैं, भाग नहीं सकता। क्या मैं यान रुयू अवश्य ही एक दिव्य कलश के लिए भोजन बनूंगा? मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। बेटी, ठीक हो ना? हाथ उठाते ही चारों पवित्र जीवों को कुचल दिया। क्या यह कोई छिपा हुआ सच्चा दिव्य व्यक्ति तो नहीं? पूर्वज कृपया हस्तक्षेप करें, अपनी अद्भुत शक्ति से मेरी जान बचाएं। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सच्चा दिव्य व्यक्ति? अरे नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो बस एक मछली पकड़ने वाला आदमी हूँ। तुम्हारा इलाज? अस्पताल जाओ। मेरे पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है। बिना लाइसेंस इलाज करना जेल जाने का कारण बन सकता है। मैं यान परिवार की यान रुयू हूँ। मेरा पीछा किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल हूँ। जीवन खतरे में है। पूर्वज आपकी शक्तियाँ असीम है। आपने पवित्र जीव ड्रैगन और कछुए को भी आसानी से कुचल दिया। अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। असीम शक्तियाँ? पवित्र जीवों को कुचलना? तुम इन दोनों के बारे में कह रहे हो? यह रहा 10 लाख। सच्चे दिव्य पूर्वज, मैं घर से जल्दबाजी में निकली थी, बस इतना ही ला पाई। मैं जानती हूँ सच्चे दिव्य लोगों के लिए पैसा मिट्टी के समान है, लेकिन पूर्वज मना भी करें तो मुझे देना ही होगा। 10 लाख? बहन, तुम तो भाई को ललचा रही हो। लेकिन भाई, मुझे वास्तव में चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। बेटी, मैं कोई देवदूत नहीं हूँ। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। मुझे पता है कि देवदूत अभी तपस्या में है, हस्तक्षेप करना उचित नहीं। लेकिन अब मेरी जान खतरे में है। केवल देवदूत ही मुझे बचा सकते हैं। देवदूत संसार में मन को शुद्ध कर रहे होंगे। शायद धन की आवश्यकता हो। यदि देवदूत मुझे बचाने का कष्ट करें तो मैं 1 और करोड़ देने को तैयार हूँ। छोड़ो भी, एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से बेहतर है। हमारा भाग्य मिला है। आज मैं एक बार नियम तोड़ता हूँ। देवदूत का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ और आपके साथ रहना चाहूंगा। उसकी ऐसी हालत देखकर लगता है चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। इसे कैसे बेवकूफ बनाऊं? आ गया विचार। वो बूढ़े बाबा ने मुझे एक औषधीय व्यंजन सिखाया था। वो चोट मोच और ताकत बढ़ाने के लिए एकदम सही है। तुम्हारे घाव का इलाज मुझे आ गया है। सच में? और तुम? बस इन 2 जानवरों को खा लो। तुम्हारे घाव अपने आप ठीक हो जाएंगे। पूर्वज, रुवायु के स्तर की शक्ति से दिव्य पशु का मांस खाने पर शायद उसकी ऊर्जा से फट जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं उसे औषधीय व्यंजन बना दूंगा। उसकी शक्ति को शांत करके मृत को जीवित और हड्डी पर मांस उगाने जैसा कर दूंगा। बस एक सांस बाकी हो तो भी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। देवदूत बहुत ध्यान रखते हैं। पहले ही सब सोच लिया, यहाँ तक कि खुद हाथ भी लगा रहे हैं। देवदूत का धन्यवाद, जैसा आप कहें। स्वर्ग के सम्राट ये हमें बख्श दो, हम आपकी सेवा करेंगे। स्वर्ग के सम्राट ये मेरे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, कृपया मुझे छोड़ दो। स्वर्ग के सम्राट ये दिव्य पशु को मारने पर आपको दंड मिलेगा।
पूर्वज की शक्ति वाकई अद्भुत है। चौथे स्तर के दिव्य पशु को तरबूज काटने जैसा आसानी से मार डाला। मतलब मेरी यानुवायु की जान बचनी ही थी। जीवन मृत्यु के क्षण में भी एक महान साधक मिल गया। यहाँ तक कि देवराज स्तर के चौथे दर्जे के पशु को भी इतनी आसानी से मार डाला। क्या यह कहता है कि स्वर्ग का सम्राट अपनी परीक्षा से लौट आया है? निश्चित ही सम्राट है। सम्राट लौट आए हैं, वो लौट आए हैं। स्वर्गलोक को फिर से महान बनाने का समय आ गया है। पता नहीं जड़ी बूटियां पर्याप्त हैं या नहीं। छोड़ो भी, उसने इतना पैसा खर्च किया है, मैं अपनी खेती की कुछ जड़ी बूटियां मिला दूंगा। ऐसे ही वैसे भी यह 3 लोगों को नहीं मारेगा। 3 नहीं, दिव्य फल, रचनात्मक अमृत। देवदूत ने न सिर्फ खुद सूप बनाया बल्कि इतनी बेशकीमती जड़ी बूटियां भी डाली। देवदूत मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इतनी दूर से भी इतनी शक्तिशाली सुगंध आ रही है। देवदूत का सूप पीकर मैं निश्चित रूप से अपनी नसों को दोबारा बना सकूंगा और अपने चरम पर लौट सकूंगा। हालांकि इस सूप में चमत्कारी गुण है, लेकिन हर किसी का शरीर अलग होता है और अवशोषण भी अलग होता है। यह सब तुम पर निर्भर करता है। अच्छी तरह से आराम करो, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ठीक है वाला। सब भाग्य से तय होता है, रुयु समझ गया। आखिरकार उसे बेवकूफ बना दिया। अब मियाओई से शादी करने के पैसे हो गए। बदबू आ रही है। ये फान, बाहर निकलो। चाची, जिकाई, आप लोग कैसे आ गए? मियाओई कहाँ है? क्या वह नहीं आई? जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मैं सिर्फ तुम्हें सूचित करने आई हूँ। जल्दी से मेरी बेटी से तलाक ले लो। तलाक? क्यों चाची? क्यों? तुम गंदे, नीच, देहाती गंवार हो। मछली पकड़ने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता और सोचते हो कि तुम हमारी बेटी से शादी करोगे? देहाती होने में क्या बुराई है? क्या देहाती लोग प्यार के लायक नहीं होते? प्यार व्यार, इसकी कीमत क्या है? मेरी बहन तुम्हारे साथ इतने समय से है, वही तुम्हारी मदद करती आ रही है। नहीं तो तुम भूखे मर जाते। तुम प्यार की बात करने लायक हो? ये प्यार क्या खाने को मिलता है? क्यों नहीं मिलता? देखो, जब चाची पानी में गिर गई थी, मैंने ही उन्हें उस मछली तालाब से बचाया था और इन सालों में मैंने मछली बेचकर जो कमाया सब तुम्हें दे दिया। अब तुम मुंह फेर रहे हो। बस करो, तुमसे बहस करने का मन नहीं है। आज मैं तुम्हें सूचित करने आई हूँ, तुम्हारी राय मांगने नहीं। 1 लाख रुपए की दहेज भी नहीं दे सकने वाला गरीब आदमी। मेरी बहन का वक्त बर्बाद मत करो। मेरी बहन जितनी सुंदर है, उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन तैयार बैठे हैं। तुम अपनी बेटी को पैसे के लिए बेच रहे हो। तो क्या हुआ? अगर तुम अभी 1 लाख रुपए की दहेज ला सको तो मेरी बहन तुरंत तुमसे शादी कर लेगी। बस 1 लाख मैं दे दूंगा। बस करो ये फान, शोर मत मचाओ। तलाक का फैसला मैंने किया है, मेरी माँ और भाई का। इसमें कोई हाथ नहीं है। क्यों? तुम हर दिन बस मछली पकड़ते हो, मछली पकड़ते हो। मछली पकड़ने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? मुझे बताओ। मैं तुम्हारे साथ रहकर कोई उम्मीद नहीं देख पाती। लेकिन मेरे गुरु ने कहा था मैं मछली पकड़कर। छोड़ो उन बेकार ख्वाबों को। तुम्हारा वह तथाकथित गुरु बस एक कचरा बीनने वाला गंदा भिखारी है, जो तुम जैसे मूर्खों को ही बेवकूफ बना सकता है। दीदी, तुम इससे क्या बहस कर रही हो? ऐसा आदमी जो दूसरों पर निर्भर रहकर बेकार बैठा रहता है, कभी नहीं समझेगा कि तुम किस तरह के अवसर का सामना करने वाली हो। अवसर? ये फैन, मैं सच कहूँ, तुम्हें मेरी बेटी से अलग क्यों करवाया? क्योंकि मेरी बेटी को अमर परिवार वांग ने चुना है, दिव्य दुल्हन के रूप में। दिव्य सम्मेलन में उसकी शादी वांग परिवार के युवराज वांगतेंग से होगी। हाँ, जब दीदी की शादी होगी हमें दिव्य वरदान मिलेगा। तब न सिर्फ हमारा परिवार उन्नति करेगा, बल्कि दीदी को भी अमरता का मौका मिलेगा। वो अमर बनने का रास्ता अपना सकेगी। तुम जैसे मछुआरे की तब उसके साथ क्या बराबरी। तो तुम इतनी जल्दी मुझसे नाता तोड़ रही हो, सिर्फ एक काल्पनिक मौके के लिए? माफ करना ये फैन, वांग परिवार बहुत ताकतवर है। मैं विरोध नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चला तुम मेरे साथ हो, वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं। हाँ, तुम मेरे लिए बोझ हो, बेकार हो। बहुत खूब दीदी, ऐसे आदमी से पहले ही नाता तोड़ देना चाहिए था। तब तुम स्वर्ग की राजधानी में भी महत्वपूर्ण होगी। ये मछुआरा तो तुम्हारे अमर बनने के रास्ते की रुकावट है। हाँ, जब तुम वांगतेंग से शादी करोगी, बच्चे होंगे, तब शायद हमारा परिवार भी।
अमर परिवार बन जाए, हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। क्या बात है यह दिव्य वरदान, क्या बात है यह हमेशा की स्थापना। तुम बेटी बेचकर सम्मान चाहते हो, शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें एक साथ देता हूं। वांग तेंग जैसे ऊंचे लोग, वे बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। वे तुम्हें थोड़ा लालच देंगे और तुम वांग तेंग जैसे युवराज के बारे में तुम जैसे गरीब, घर से बाहर न निकलने वाले की टिप्पणी करने की हिम्मत। अरे निकम्मे, अगर अभी घुटने टेक कर मुझे सिर झुकाओ, शायद मेरा मन अच्छा हो जाए, तो तुम्हें कुछ पैसे दे दूं ताकि तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजरे। मैंने नहीं सोचा था तुम सब इतने लालची हो। मैंने गलत समझा था। निकलो यहां से। सम्मान दिया तो घमंड आ गया। बाहर जाओ। ठीक है, बहुत हिम्मत है। देखता हूं तुम जैसे गरीब हमारे परिवार की मदद के बिना कब भूखे मरते हो। ये फैन, उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। अगर मैं जीवित रही, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। मियाओ यी। समय बदलता रहता है। युवा को कमजोर मत समझो, तुम सबको पछताना पड़ेगा। सच्चे अमर पूर्वज, मेरी चोट पूरी तरह ठीक हो गई है, और सिर्फ इतना ही नहीं, दवा भोजन की ऊर्जा ने मुझे आपदा में भी लाभ पहुंचाया। मेरी क्षमता और भी आगे बढ़ गई है। चोट ठीक हो गई और क्षमता भी बढ़ गई। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल सच पूर्वज। खाने के बाद न केवल क्षतिग्रस्त नसें और बुहाई ठीक हो गए, बल्कि मैंने अमरता के 5वें स्तर अमर मंच रहस्य को भी एक ही बार में पार कर लिया। बस एक साधारण कछुए और मछली का स्टू। यह मूर्ख लड़की सचमुच इसे दिव्य औषधि समझ रही है। हालांकि इस लड़की का रंगरूप देखकर पहले से काफी बेहतर लग रहा है। अच्छा है, यह पैसा मैं शांत मन से ले लेता हूँ। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा काम था, कुछ खास नहीं है। मुझे पता है पूर्वज की नजर में यह कुछ खास नहीं है, लेकिन रुयू के लिए यह एक जीवन दान के समान है। पूर्वज चिंता न करें, जब मैं घर वापस जाऊंगी तो यह बात पिताजी को जरूर बताऊंगी। किसी दिन पिताजी को साथ लाकर व्यक्तिगत धन्यवाद दूंगी। अपने पिताजी को बताना? अगर तुमने अपने पिताजी को बता दिया तो मैं यह लाल झोली ले लूं, तो गैरकानूनी चिकित्सा का मामला सबके सामने आ जाएगा ना। क्या तुम एहसान का बदला बुराई से चुकाना चाहती हो? 10 लाख। मुझे कितने साल जेल में बिताने पड़ेंगे? नहीं, मैं अभी सांसारिक जीवन में चिपकर साधना कर रहा हूं। बहुत अधिक सांसारिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें एक बार बचाना पहले से ही अपवाद था। पूर्वज, मामला है रुयू ने पर्याप्त विचार नहीं किया। एक प्रतिष्ठित अमरता परिवार यान परिवार की बड़ी बेटी असल में एक देहाती गंवार को पूर्वज कहकर बुला रही है। ये बात अगर बाहर फैल गई तो लोग हंसते हंसते दांत तोड़ देंगे। ये लोग कौन हैं? पूर्वज, ये वही कचरा हैं जो मेरा पीछा कर रहे थे। वांग है, तुम्हारे वांग परिवार ने लोगों को मेरा पीछा करने भेजा। क्या तुम्हें मेरे यान परिवार के प्रतिशोध का डर नहीं है? बड़ी बेटी यान, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो बस वांग टेंग युवराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ, आपको उनके घर बुलाने के लिए। कृपया हम नौकरों को मुश्किल में न डालें। बेकार की आशा। पूर्वज जैसे छिपे हुए सच्चे अमर यहाँ मौजूद हैं। तुम मुझे ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। छिपे हुए सच्चे अमर? क्या तुम इसी गंवार की बात कर रहे हो? बिल्कुल सही। यान रुयू, मुझे लगता है तुम बीमारी में हर इलाज आजमा रही हो। किसी को भी पकड़कर सच्चा अमर कह देती हो। तो फिर मैं देखना चाहूंगा कि इस सच्चे अमर के पास आखिर क्या हुनर है। रुको, बातचीत से समझौता करें। लड़का डर गया है तो विनम्रता पूर्वक घुटने टेककर माफी मांग लो। मैं तुम्हारी पूरी लाश छोड़ दूंगा। यान रुयू, देखो तुम जिस सच्चे अमर की बात कर रही थी वो तो एक कायर निकला। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आज विनम्रता पूर्वक हमारे साथ चलो, नहीं तो आज तुम मरोगे। स्वर्ग के राजा भी नहीं बचा पाएंगे। मैंने कहा था। वांग हाई, मत सोचो कि हम नहीं जानते तुम्हारे वांग परिवार की क्या चाल है। तुम्हारे वांग परिवार के उत्कृष्ट पुत्र वांग तेंग इतने सालों से अभ्यास के लिए विशेष शरीर वाली महिलाओं को पकड़ रहा है, उन्हें अमरता के बर्तन में बदलने के लिए। यह तरीका राक्षसों जैसा है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो भी वांग तेंग के उस विकृत के हाथों मर जाऊंगी। अपमान। हमारा वांग तेंग युवराज हमारे वांग परिवार में सबसे उच्चतम अभ्यास प्रतिभा वाला है। अब उसके पास महान सम्राट बनने की क्षमता है और उसने यूं हुआ दिव्य राजवंश के सम्राट को गुरु बनाया है। अब वो अमरता के मंदिर में है। सम्राट बनने से बस एक कदम दूर है। तुम्हें हमारे युवराज ने चुना है। उसके अभ्यास का साधन बनने के लिए तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए।
गर्व? मुझे तो घृणा आती है एक राक्षसी तरीकों से। अभ्यास करने वाला नीच सम्राट बनने का सपना देख रहा है। उसके सपने देखने दो। हम सम्मान नहीं मानते तो दंड भुगतो, तो मुझे कठोर होने का दोष मत देना। वैसे भी लाश भी अमरता के बर्तन बनाने में काम आ सकती है, लेकिन मैं उत्सुक हूं। तुम एक गंभीर रूप से घायल चक्र समुद्र अभ्यासी हमसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर रही हो? किसने कहा मैं चक्र समुद्र में हूँ? वरिष्ठ की मदद से मैं अमरता के मंदिर में पहुंच चुकी हूँ। मैंने बस थोड़ा सा प्रयास किया है। मजाक है। एक साधारण मनुष्य अभ्यासी को अमरता के मंदिर में पहुंचा सकता है। झूठ बोलने के लिए भी कुछ अच्छा बहाना ढूंढो। इस तरह के कीड़े को मैं एक उंगली से कुचल सकता हूँ। साहस है वरिष्ठ का अपमान करने का। तुम्हारे वांग परिवार ने मृत्यु को आमंत्रित किया है। वरिष्ठ अगर हाथ उठाएं तो तुम्हारा वांग परिवार नष्ट हो जाएगा। यह लड़की मुझे मुसीबत में डाल रही है। 10 लाख वास्तव में आसान नहीं है। घमंड मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मेरी पहचान उजागर मत करो। माफ करना वरिष्ठ, मैं गलती कर बैठी। मजाक है। हमारे वांग परिवार को नष्ट करना? अरे वाह, हमारे वांग परिवार ने बहुत समय से अपनी शक्ति नहीं दिखाई है। कोई भी बिल्ली कुत्ता हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। रूयू, उसने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा है। वास्तव में मैं वरिष्ठ, यह मैं सचमुच सहन नहीं कर सकता। उसने आपको बिल्ली कुत्ता कहा। अगर आप बिल्ली कुत्ता हैं, तो उनका वांग परिवार सुअर कुत्तों से भी बदतर है। अपमान, हमारे वांग परिवार का अपमान। आज मैं उस गंवार की खाल उधेड़ूंगा, हड्डियां निकालूंगा, उसके सिर पर दिया जलाऊंगा। ले आओ, उसे पकड़ो। पूर्वज, आप बस देखिए, मैं इनसे निपट लूंगा। अरे जल्दबाजी मत करो। पहले तो ये इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। मेरे बनाए खाने से खाकर उसकी ताकत कैसे बढ़ सकती है? जैसे ही वह हाथ आ जाएगी सब पता चल जाएगा। पूर्वज, आप चिंता न करें। बस ये कुछ छोटे मोटे गुंडे हैं। ये मेरे बराबरी के नहीं हैं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? समुद्र में चंद्रमा का उदय, स्वर्गीय राजा नवे आकाश पर उपस्थित, अभ्यास का 5वां राज्य, स्वर्गीय सिंहासन गुप्त स्थान। ये कैसे संभव है? आधे दिन पहले तो तुम पहले राज्य के एक छोटे साधक थे। इतनी तेजी से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो? यह लड़की वास्तव में अपना स्तर पार कर गई है। क्या असंभव है? पूर्वज की सहायता से आधे दिन में 4 राज्य पार करना तो दूर, सीधे स्वर्गारोहण भी कुछ भी नहीं है। अरे छोटी सी बात है, कहने लायक नहीं। मिस यान, कृपया माफ कर दीजिए। मैंने महान व्यक्ति को पहचाना नहीं। कृपया महान व्यक्ति, मेरी जान बख्श दीजिए। पूर्वज, इस व्यक्ति का क्या करें? मैं कई वर्षों से एकांत में रह रहा हूँ, दुनियादारी से दूर। इस व्यक्ति को तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम ही निपट लो। जी पूर्वज। इस बार सिर्फ तुम्हारी शक्ति नष्ट करके तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श रहा हूँ। जाओ और वांग तेंग को बताओ कि आज का बदला मैं खुद उससे लूंगा। चले जाओ। जी। अरे रुयो, अभी तुमने जिस वांग तेंग की बात की, और वह इमोर्टल बनाने वाला पात्र क्या है? पूर्वज, इसकी बात करते ही मुझे गुस्सा आता है। वह वांग तेंग अपनी उच्च शक्ति का गुलाबर्दी करता है और युवा महासाम्राज्य का शिष्य होने के नाते वह राक्षसी तरीके सीखकर विशेष शारीरिक संरचना वाली महिलाओं का उपयोग कर इमोर्टल बनाने वाला पात्र तैयार कर महासाम्राज्य के स्तर तक पहुंचना चाहता है। उसने मेरे घर में दिखावटी शादी का प्रस्ताव भेजा। असल में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने उसकी असलियत पहचान ली तो उसने मुझे पकड़ने के लिए लोग भेजे। अगर आप नहीं होते पूर्वज, शायद मैं मर चुकी होती। क्या वांग तेंग ऐसा व्यक्ति है? तो मियाओई? पूर्वज, आपको कैसे पता कि मेरे अलावा आन मियाओई नाम की एक और लड़की भी है जिसे वांग तेंग ने चुना है? और सुना है उसकी हालत और भी बुरी है। उसकी माँ और भाई ने उसे मजबूर किया वांग तेंग से शादी करने के लिए। हकीकत में वांग तेंग उससे शादी करने वाला है ही नहीं, वह सिर्फ उसका इस्तेमाल करके उसे इमोर्टल बनाने वाले पात्र से बदलना चाहता है। सुना है उसका एक मंगेतर भी है। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चल जाए कि उसकी मौत तय है, क्या वह अपने मंगेतर से अलग हो जाएगी? यह सच है। बिल्कुल सच। वांग परिवार ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है। इस बार उन्होंने इस अमरत्व की भट्टी के लिए एक नाम भी रखा है। इसे अमरत्व का महासम्मेलन कहते हैं। तो इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मियाओई, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। पूर्वज इतने गुस्से में क्यों है? क्या अनमियाओई ही पूर्वज की मंगेतर है? वांग परिवार की हिम्मत देखो, उन्होंने पूर्वज की प्रियतमा को मजबूर किया। वांग परिवार ने अपनी मौत को आमंत्रित किया है। पूर्वज, मेरा इंतजार करें। मैं भी आपके साथ वांग परिवार से बदला लेने चलूंगा। स्वर्ग के सम्राट की प्रियतमा को मजबूर करने की हिम्मत? यह वांग परिवार अब और जीने के लायक नहीं रहा। अमरत्व का महासम्मेलन है ना? इसी सम्मेलन में मैं स्वर्ग के सम्राट की ओर से वांग परिवार का अंत करूंगा। महानुभावों, आज मेरे वांग परिवार के रत्न वांग तेंग द्वारा
अमरत्व का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सभी कुलीन मित्रों के आने के लिए धन्यवाद। मैं वांग चेंगकुन आभारी हूं। वांग चाचा, मेरे गुरु इस समय गहन साधना में है, जो निर्णायक चरण में है। आज वे वांगतेंग शिष्य के महान दिन पर उपस्थित नहीं हो सके, पर गुरु ने मुझे बहुमूल्य उपहार भेजने का आदेश दिया था। लाओ। यह अमर ड्रैगन औषधि है, जो 4 दिव्य जीवों में से एक लो। नीले ड्रैगन के रक्त के संपर्क से जन्मी है। मनासन व्यक्ति इसे खाकर दूसरा जीवन पा सकता है। यह हमारे युवा दिव्य राजवंश की ओर से वांगतेंग शिष्य के महान दिन की शुभकामनाएं हैं। कितना भव्य है। अमर ड्रैगन औषधि जैसी दुर्लभ वस्तु भी उपहार में दे दी। लगता है तुम्हारी बहन का वांग युवराज से विवाह सबसे अच्छा विकल्प है। उस गरीब से 1000 गुना बेहतर, लाख गुना बेहतर। शुरू में तो मेरी बहन मानने को तैयार नहीं थी, पर जब वो साधना करने वाली संतान को जन्म देगी, तब उसे पता चलेगा कि उस गरीब को छोड़ना कितना सही था। हम महान सम्राट का बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र का उनका शिष्य बनना मेरे वांग परिवार का 10 जन्मों का पुण्य है। अरे ससुर जी, शुभ मुहूर्त आ गया है। जल्दी वांग युवराज और मेरी बेटी का विवाह संपन्न कराइए। आगे से हम सब एक परिवार हैं। वांगतेंग के परिवार का हिस्सा बनना तुम जैसे नीच लोग इसके लायक भी हैं। वांगतेंग युवराज को प्रणाम। वांग युवराज, आपका क्या मतलब है? आज तो आप और मेरी बहन का विवाह है ना? क्या मतलब? तुम जल्द ही जान जाओगे। तुम अनमियाओ ये होना। हाँ। अच्छा है, कुछ खूबसूरती है। खेलने के लिए ठीक है। मेरी वांगतेंग की औरत बनना चाहती हो। तुम अभी लायक नहीं हो। ओ वांगतेंग शिष्य, तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? आज का ये दिव्य अवसर समारोह मेरा वांगतेंग यू हुआ दिव्य बनने का और सम्राट स्तर तक पहुंचने का दिन है। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण कदम है, इस दिव्य बनाने वाले बर्तन की रक्त बलि देना। मेरी मदद करने के लिए और तुम्हारे शरीर में ताइन क्षमता है। इस दिव्य बनाने वाले बर्तन की रक्त बलि देने के लिए सबसे उपयुक्त क्षमता है। तुम ही आज का सबसे महत्वपूर्ण कदम हो। तुम मेरी बेटी को रक्त बलि देकर तुम्हारी साधना में मदद करना चाहते हो? हाँ, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे परिवार को एक भारी इनाम दूंगा। तुम्हारी आखिरी उम्र की जरूरतें पूरी करूंगा। कैसा रहेगा? वांग बड़े बेटे का शुक्रिया। तुम खुद हाथ बढ़ाओगे या मैं मदद करूं? सम्मान नहीं लिया तो सजा लो। अगर तुम मानते नहीं हो, आज वे सभी 3 हो जाएंगे। तुम 3 लड़की, तुम अभी क्या देख रही हो? तुम मेरे 3 होने का इंतजार कर रही हो। अभी तक वांगतेंग बेटे की बात नहीं सुन रही। दीदी, तुम अभी क्या देख रही हो? थोड़ी देर में वांगतेंग बेटा नाराज हो जाएगा। हम सभी का खात्मा हो जाएगा। तुम हमें 3 बनाना चाहती हो। तुम्हारे परिवार वाले मेरे हाथ में हैं। इसके अलावा मेरे बेटे की क्षमता बढ़ाने के बर्तन बनना भी तुम्हारा सम्मान है। ये फान माफ करना। मियाओ ये, अगले जन्म में तुमसे जोड़ी बनाऊंगी। ये फान, तुम गरीब भूत, तुम सच में आत्मा नहीं छोड़ते। तुम यहाँ भी उपद्रव करने आए हो। मियाओ जी, तुम मत आना। मियाओ जी, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हें बचाकर ले जाऊंगा। कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं खुशी खुशी वांगतेंग बेटे की गुलाम बन रही हूँ। तुम चले जाओ। सुना क्या? बेकार, ज्यादा दखल मत दो। जल्दी निकलो। हमारे घर का अच्छा काम बिगाड़ दिया। मियाओ जी, मुझे सब पता है। तुमने वांग परिवार के मेरे खिलाफ होने की वजह से मुझसे अलग हुई, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। मैं और 3 में क्या फर्क है? मैं ये फैन आज चाहे इस जान की बाजी लगा दूं, तुम्हें किसी भी तरह की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। क्या बकवास है ये परमात्मा बनने की कड़ाही। अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें मजबूर किया, तो मैं उससे जान की लड़ाई लड़ूंगा।
अच्छा 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 अच्छा, मैं बहुत भावुक हो गया हूं। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया हूं। तुम्हारा नाम ये फैन है ना, उसका वो बेकार वाला मंगेतर। लेकिन मुझे तो शादीशुदा औरतों के साथ खेलने में मजा आता है। मजा आएगा। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं मेरा नौकर बनने का, लेकिन एक शर्त है, घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो और फिर उसे अपने हाथों से मुझे सौंप दो। कैसा रहेगा? तू सपना देख रहे हो। मौका दिया तो मौके का फायदा नहीं उठाया। उसके चारों हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वो अपनी आंखों से देखे मैं उसकी औरत के साथ कैसे खेलता हूं। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं एक अमरत्व प्राप्त करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता हूं। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अमरत्व प्राप्त करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति, तुम जैसा आदमी ये बात कहने की हिम्मत कैसे करता है? मेरा वांग परिवार 100 साल पुराने अभ्यास परिवार के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी खुद को अमरत्व प्राप्त करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कहता। जल्दी करो, जब मैं खेल लूं तो गांजियांग और मोझी की तरह उन सबको एक साथ पिघला दो। इस परमात्मा बनने की कड़ाही की शक्ति को थोड़ा बढ़ाने के लिए काम शुरू करो। रुको। वांग टेंग, तुम्हारे वांग परिवार ने पहले ही गलत रास्ता अपना लिया है। ये अमरत्व प्राप्त करने वाला परिवार है, यांग परिवार की बड़ी बेटी। वो यहाँ कैसे आ गई? कहा जाता है कि वांग टिंग युवराज ने एक बार भारी उपहार लेकर खुद दरवाजे पर जाकर शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मिस यान ने मना कर दिया था। क्या आज उनका मन बदल गया है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपने मिस यान को तलवार लेकर आते नहीं देखा? बल्कि ऐसा लगता है कि वो इस लड़के का समर्थन करने आई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो वांग परिवार से लड़ने की हिम्मत कर रहा है। पता चला कि वो मिस यान को जानता है। इस तरह के व्यक्ति जो भी वरिष्ठ का विरोध करेगा वह मेरे यान परिवार का दुश्मन होगा। क्या मैंने सही सुना? मिस यान उन्हें वरिष्ठ कह रही है। ये फैन तुम अचानक कैसे बन गए? मिस यांग के वरिष्ठ। मैंने उनके लिए एक औषधीय भोजन बनाया जिससे उन्हें इस स्तर को पार करने में मदद मिली, और फिर वह जिद करने लगी कि मुझे वरिष्ठ मान ले। मैं उनकी इज्जत के आगे झुक गया और मान गया। एक औषधीय भोजन ने मिस यांग को अभ्यास के स्तर को पार करने में मदद की। ये फैन, क्या तुम भी अमरत्व प्राप्त करने की विधि जानते हो? पहले गुरु ने सिखाया था, थोड़ा बहुत। वरिष्ठ, आप विनम्र न बने। वांग टेंग पूर्वज वास्तविक गुप्त दुनिया के असली देवता हैं, जो 4 ध्रुवीय पवित्र जानवरों को आसानी से मार सकते हैं। मुझे अपने प्रशिक्षण में सफलता पाने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं। आपका वांग परिवार आज पूर्वज की प्रेमिका का अपहरण करने की हिम्मत करता है, आज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ये फैन, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे हमेशा डर लगा रहता था, यहाँ तक कि मुझे डर था कि वांग परिवार तुम्हें परेशान करेगा। तुमसे अलग हो जाऊंगी। मिसान, पूर्वज को दोष मत दो। पूर्वज अभी दुनिया में अपने दिल का प्रशिक्षण कर रहे हैं, हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। इस बार भी उन्होंने देखा कि वांग परिवार ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तभी तुम्हारा समर्थन करने के लिए बाहर आए हैं। पूर्वज के साथ मामूली अमरता प्राप्त करने वाला वांग परिवार कुछ भी नहीं है। ये फैन, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वांग परिवार जैसे कीड़े मकोड़े मेरे हस्तक्षेप के लायक भी नहीं है। चलो चलते हैं। वांग टेंग, तुरंत घुटने टेक दो। पूर्वज और मिसान से माफी मांगो, नहीं तो आज ही तुम्हारे वांग परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। पाप है, यह लड़की मुझे 3 मील के गड्ढे में धकेल रही है। तुम मुझे इस ढोंगी से माफी मांगने के लिए कहते हो? क्या तुम जागे नहीं हो? क्या वो गुप्त दुनिया का असली देवता है? मेरे वांग परिवार को नष्ट कर दे, मुझे नष्ट कर दे। अच्छा है, आओ, मैं यही हूं, मुझे मारो। मेरे वांग परिवार के सभी लोगों को मारो। तुम्हारा वांग परिवार अहंकारी और दुष्टता से काम करता है। यह स्वर्ग के नियम और मानवता के विरुद्ध है। मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग स्वयं नष्ट कर देगा, दैवीय दंड देगा, गड़बड़ी सुधारेगा। दैवीय दंड? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं यान रुयू जैसा मूर्ख नहीं हूं। तुम्हारी ये चाल मेरे यहां काम नहीं आएगी। आओ, उसकी जीभ काट दो, फिर मुंह सिल दो। मैं चाहता हूं कि वो जीवन भर बोल न सके। वांग टेंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये फैन, जल्दी अपनी वास्तविक शक्ति दिखाओ, उसे हमसे माफी मांगने के लिए मजबूर करो। मैं शक्ति? वो एक साधारण इंसान है, उसमें कौन सी बकवास शक्ति है? धृष्टता, वांग टेंग पूर्वज दुनिया में प्रशिक्षण ले रहे हैं, हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन यह भी कोई कारण नहीं है कि तुम पूर्वज का अपमान करो। आज मैं पूर्वज की ओर से तुम्हें अच्छी सबक सिखाऊंगा। मैं समझ गया, उसके दिमाग धोने की क्षमता बहुत अच्छी है। उसने तुम जैसी कुछ औरतों को घुमा दिया है, लेकिन तुम पहले स्तर के अमरता प्राप्त करने वाले हो। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? एक 5वें स्तर का महान साधक, मेरा कोई भी अनुयायी तुम सबको नष्ट कर सकता है। कुएं का मेंढक, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है मुझे किस तरह का अवसर मिला है। आओ, दिखाओ, क्या कर रहे हो सब खड़े? मारो उन्हें। बस मौत ढूंढ रहे हो।
तुमने 5वां स्तर कब पार किया? कल पे दुनिया का 5वां स्तर, दिव्य मंच। पूरे तियानजिन में वांग तिंग के अलावा 1000 साल से कोई इस स्तर को पार नहीं कर पाया, और अब मिस यान ने सफलता पाली। क्या वह सच में छुपी हुई देवी है? मुझे याद है पहले मिस यान पहले स्तर पर थी। आधे दिन में 4 स्तर पार करना, ये तो असंभव है। देवी को प्रणाम। पूर्वज, आपकी जय हो। अरे मेरे अच्छे दामाद, मेरे प्यारे दामाद, पहले माँ ने तुम्हें गलत समझा। जीजा, तुम इतने शक्तिशाली हो। पहले मैंने तुम्हें कम आका, माफ करना। और हाँ जीजा, जल्दी से वांग तेंग को मार डालो। उसने मुझसे, हम सबसे धमकी देकर मेरी बहन को परेशान किया। ये फान, अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। पूर्वज, वांग परिवार का क्या करेंगे? वांग परिवार ने बहुत बुरे काम किए हैं, सबको मार डालना चाहिए। लेकिन ईश्वर दयालु है। ठीक है, उनकी शक्तियां छीन लो, आम इंसान बना दो। पूर्वज, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी सबकी शक्तियां छीनता हूँ। एक मक्खी भी नहीं बचेगी। एक ढोंगी, कितनी बड़ी बातें कर रहा है। बस एक बात से वांग परिवार को खत्म कर दोगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वांग परिवार युहुआ दिव्य साम्राज्य के संरक्षण में है? या तुम समझते हो कि युहुआ दिव्य साम्राज्य में कोई नहीं है? बहन, क्या इस मामले में कुछ और है? हाँ, यह जुड़ा हुआ है यान रुयू की दूसरी पहचान से। तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं। कौन सी दूसरी पहचान? बकवास मत करो, डराने की कोशिश मत करो। मेरी शक्तियां पूर्वज ने ही बढ़ाई हैं। आज वांग परिवार ने पूर्वज का अपमान किया और जोर देकर पूर्वज की प्रेमिका को बनाना चाहा। आज मैं पूर्वज के लिए इस अपमान का बदला लूंगा। बेवकूफ लड़की, शांत रहो, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। हाँ, जल्दी से मेरे जीजा के सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हारा वांग परिवार हो या युहुआ दिव्य साम्राज्य, सबका अंत हो जाएगा। है ना जीजा? हाँ, आज मेरे दामाद के आने का भला हुआ, नहीं तो मैं तुम वांग वालों के झांसे में आ जाता। मेरी बेटी को बनाना चाहते थे हम, बस सपने देखते रहो। कितने बेवकूफ हैं। अगर मुझे नहीं पता होता उस यान परिवार की असली हालत, आज मौजूद सभी लोगों को उसने धोखा दे दिया होगा। बस करो, तुमने इतना कुछ कहा, सिर्फ समय बर्बाद करना चाहते हो ना? सपने में भी नहीं। तुम्हारा वांग परिवार बुराइयां करता रहा है, आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, तुम्हारा वांग परिवार बुरा काम करने वाला खुद ही मर जाता है। बड़ी हास्यास्पद बात है, सिर्फ आधे दिन में तुम्हें 5वें स्तर तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ तुम्हारा और इस डोंगी का पहले से तय किया हुआ बहाना है, यहाँ मौजूद सभी लोगों को धोखा देने के लिए। आज मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। दोस्तों, वह यान रुयू इतनी जल्दी पहले स्तर से 5वें स्तर तक पहुंच सकी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाना गाई जियो। क्या बात है? तुम लोगों ने इतनी देर सोचा और सिर्फ यही बकवास निकाली? हाँ, गाई जियो वाकई मेरे नाना है, लेकिन इसका मेरे 5वें स्तर तक पहुंचने से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, और काफी गहरा लेना देना है। मेरी जानकारी के मुताबिक गाई जियो सम्राट स्तर तक नहीं पहुंच पाए। उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है, और गाई और यान परिवार में सिर्फ तुम ही अध्यात्मवादी बनी हो, इसलिए तुम्हारी प्रगति इतनी तेज है क्योंकि गाई जियो ने अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे दी। यह लड़का तो दिखावा कर रहा था। तो वह लगातार कई स्तर पार कर पाई क्योंकि उसके नाना ने शक्ति दी थी। तो मैंने जो कछुआ सूप बनाया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सब संयोग था। ये फान, क्या यह सच है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। बकवास। मेरे नाना की उम्र जरूर कम हो रही है, लेकिन कम से कम 100 साल और जी सकते हैं। अंत निकट कैसा? और मुझे शक्ति कैसे दे सकते हैं? मेरा स्तर बढ़ना पूरी तरह से गुरु की वजह से है। यान रुयू, अब तक तुम अभी भी इस नाकारा के साथ नाटक कर रही हो। मैं सच में जानना चाहता हूँ, उसने तुम्हें आखिर क्या दिया है जिससे तुम इतनी दूर तक चली गई हो? धृष्टता, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से गुरु से माफी मांग लो, नहीं तो भले ही तुम युहुआ सम्राट की बड़ी शिष्या हो, आज वांग परिवार के साथ ही मिट जाओगी। यान रुयू, मैं सच में तुमसे डर गया था। तुम तो बस 5वें स्तर में नई आई अध्यात्मवादी हो। मैं और मेरी बहन दोनों पहले ही पार कर चुके हैं। तुम हमें कैसे मिटाओगी? या फिर तुम खुद अपने झूठ पर विश्वास करने लगी हो? क्या तुम सच में उस बकवास ठग पर विश्वास करते हो कि वो युहुआ का सच्चा अमर है? जिद्दी हो। ठीक है, तो 3 का सामना करो। 3 होने वाला है। यह वास्तव में लड़ाई होगी। क्या करें? वास्तव में अज्ञानी निडर होते हैं। आज मैं तुम सब लोगों को मेरी अमरता की भट्टी में फेंक दूंगा। इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी और मुझे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएगी। भाई, अमरता की भट्टी तैयार करने का शुभ समय आ गया है।
उससे बहस मत करो। ठीक है। मिस यान, आवेश में मत आइए। चिंता करें, वरिष्ठ, मुझे पता है क्या करना है। देखो, मैं एक तलवार से उसका कुत्ते का सिर काट दूंगा। 5वें स्तर और 5वें स्तर के बीच अंतर होता है। देखा यान रुयू? तुमने सिर्फ बुरी कलाओं का अभ्यास किया और मुझसे कुछ साल पहले सफल हुए। अगर मुझे कुछ और साल मिलते। मैं निश्चित रूप से एक तलवार से तुम्हारा कुत्ते का सिर काट दूंगा। वरिष्ठ, रुयू असमर्थ है। कृपया वरिष्ठ स्वयं कार्रवाई करें, उन्हें नष्ट कर दें। हाँ, वांग परिवार बहुत दूर चला गया है। मैं और नहीं देख सकता। ये फैन, तुम उन्हें सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करो, बस मेरे लिए बदला लेने के रूप में। तुम इतने मजबूत हो और फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे भेजना? क्या यह मुझे 3 नहीं बना रहा है? अगर मैं कार्रवाई करता हूं तो क्या यह बड़े होकर छोटों को धमकाना नहीं होगा? अगर यह फैल गया तो लोग हंसेंगे। छोड़ो, चूंकि मियाओई सुरक्षित है, इस बार मैं वांग परिवार को माफ कर दूंगा। अगली बार अगर वे फिर से बुरे काम करते हैं तो मैं तब कार्रवाई करूंगा। चलो चलें। वरिष्ठ को धन्यवाद। रुयू को पता है कि वह गलत था। वांग तेंग, आज वरिष्ठ अनावश्यक हत्या नहीं करना चाहते। तुम्हारे वांग परिवार की कुत्ते की जान बख्शती है। अगर तुम भविष्य में फिर से बुरा करने की हिम्मत करते हो, वरिष्ठ निश्चित रूप से तुम्हें खुद नष्ट कर देंगे। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी है? अभी अभी तुमने दृढ़ता से कहा था कि तुम परिवार को नष्ट करोगे। असली खराब लेकर तुम फिर से भागना चाहते हो। दुनिया में ऐसी आसान बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, वांग परिवार युवा दिव्य राजवंश द्वारा संरक्षित है। वांग परिवार को नजरअंदाज करना, चाहे तुम कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, आज 3 से बच नहीं सकते। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दिव्य राजवंश का अपमान नहीं किया जा सकता। मौका दिया लेकिन तुमने नहीं लिया। वरिष्ठ, कृपया कार्रवाई करें। हाँ, वांग परिवार बहुत दूर चला गया है। मैं और नहीं देख सकता। ये फैन, तुम उन्हें सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करो, बस मेरे लिए बदला लेने के रूप में। कार्रवाई? मैं क्या कार्रवाई करूं? मैं तो एक मुर्गी को पकड़ने की ताकत भी नहीं रखता। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या वे मुझे एक मुक्के से 3 नहीं बना देंगे? मियाओई, बदले की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ बस एक साधारण जोड़ा बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारे सामने कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। चलो चलते हैं। जब जरूरत हो तो हाथ उठाओ ये फैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बुजुर्ग, असली देवता का अपमान नहीं किया जा सकता। कृपया हाथ उठाएं। बकवास बंद करो। आज अगर तुम अपनी ताकत नहीं दिखा सके, न सिर्फ तुम्हें 3 बार, बल्कि तुम्हारी पत्नी को भी 3 बार, और तुम्हारी पत्नी के परिवार को भी 3 बार, और यान रुयू, आज मैं तुम सबको एक साथ मेरी देवता बनाने वाली भट्टी में फेंक दूंगा। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मजबूर करूंगा और तुम्हें मार भी डालूंगा। भाई, उससे बातें मत करो, हमला करो। ठीक है। मैं तुमसे लड़ूंगा। देखो मेरी पागल कुत्ते की मुक्केबाजी। हम मेरी बात नहीं सुनी, अब पछताओगे। ये क्या हो रहा है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कैसे उड़ गए? क्या धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? ये फैन, तुम बहुत कमाल हो। बेहुदा चीज। तुम मेरे जीजा का अपमान करने की हिम्मत करते हो? जीजा, उसे 3 बार मारो। वाह, छिपे हुए देवता होना, बहुत तेज हाथ चले। मुझे तो साफ दिखा भी नहीं। तेज क्या? मैंने तो हाथ ही नहीं उठाया। तुम कौन हो? इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे है तुम्हें? अब नहीं तो कब? मैंने पहले ही कहा था, बुजुर्ग असली छिपे हुए देवता है। इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं तुम्हारे वांग परिवार या उस बेकार युवा दिव्य साम्राज्य के बराबर। अगर तुम छिपे हुए देवता हो तो तियानजिंग में क्यों आए और एक साधारण इंसान से शादी का वादा क्यों किया? क्या तुम जानते हो, दिव्य महल ने दिव्य नियम बनाए हैं। देवता और इंसान अलग हैं, शादी नहीं कर सकते, वरना दिव्य नियम तोड़ना होगा। क्या तुम दिव्य नियमों से नहीं डरते? मैं ये फैन अपने कामों के लिए किसी को जवाब नहीं देता। मामूली दिव्य नियम मुझे मियाओई के साथ जीवन बिताने से नहीं रोक सकते। अगर रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उस दिव्य महल को तोड़ दूंगा। बुजुर्ग, आप बहुत भावुक हैं। ये फैन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। सच में प्यार भरी बातें सबसे दिल छू लेती हैं। आज मैं यहां यह कहता हूं, आगे कोई भी मियाओई या यांग रुयू का अपमान करेगा, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। हम कभी नहीं करेंगे। आगे हम मिस आन और मिस यांग की आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसा है तो मैं पहले चलता हूं। आपकी विदाई होती है असली देव। रुकिए, आपने सिर्फ मेरे वांग परिवार के युवाओं को हराया है और खुद को छिपे हुए देव कह रहे हैं।
हंसी आ रही है मुझे। फिर से? कब खत्म होगा यह सब? छोटों को हराया, अब बड़े आ गए। क्या यही तुम्हारे वांग परिवार की ताकत है? या फिर तुम युवा साम्राज्य का सहारा ले रहे हो और असली देव की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे? हम असली देव की निश्चित रूप से इज्जत करते हैं। बेइज्जती तो दूर की बात है, लेकिन ये आदमी, ये तो नकली है। नकली? वो नकली है। हाँ, टिंग और युयान मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए, तो वो नकली कैसे हो सकता है? तुम लोग नहीं जानते, इस दुनिया में जिसे छिपा हुआ देव कहा जा सकता है, वो सिर्फ एक ही है, और वो है पौराणिक कथाओं वाला स्वर्गीय महल का देव सम्राट। और ये देव सम्राट कई सालों से लापता है। पूरा स्वर्गीय महल उसे ढूंढ रहा है, अभी तक नहीं मिला। तो वो यहां कैसे आ सकता है? वो भी एक साधारण महिला के लिए अपने ही बनाए, स्वर्गीय नियम तोड़ने के लिए। इसलिए वो कोई छिपा हुआ देव नहीं है, नहीं देव सम्राट है। वो बस कुछ तरकीब इस्तेमाल करने वाला एक नकली है। ऐसा है क्या? तुमने स्वर्गीय महल के देव सम्राट का रूप धारण किया है, स्वर्गीय नियम तोड़ा है। आज तुम सभी को मरना ही होगा। क्या करें? अभी एक छिपा हुआ देव संभाला था, अब स्वर्गीय महल का देव सम्राट आ गया। यह कैसा चक्रव्यूह है? आज मरना तो तय है। तुम कह रहे हो कि किसने देव सम्राट का रूप धारण किया? तुम कौन हो? तुम क्यों आए हो मेरे वांग परिवार के देव सम्मेलन में इस ढोंगी की मदद करने? बोलो। दुस्साहस, देव सम्राट का अपमान। क्या तुम मरना चाहते हो? अगर वो सच में स्वर्गीय महल का देव सम्राट होता, तो वो मेरी शक्ति का स्रोत कैसे बन जाता? तुम भी इस नाकारा के लाए हुए कलाकार हो ना? इस नीच औरत को बचाने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। लोगों, इन सभी को पकड़ लो। दुस्साहस, अगर और बकवास की तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। आप में इतनी शक्ति है? आप सच में कौन है? अगर आप सच में इस ढोंगी का साथ देने आए हैं, तो आप गलत जगह आए हैं। हाँ, मैं वांग टेंग न सिर्फ युवा महान सम्राट का शिष्य हूं, बल्कि मेरा वांग परिवार देव सम्राट के व्यक्तिगत रक्षक 9 स्वर्गों की रहस्यमयी देवियों से भी जुड़ा है। अगर मेरा वांग परिवार आज किसी ने स्वर्ग के सम्राट का रूप धारण किया था, 9 स्वर्ग की देवी को बताओ, तुम सबको सजा मिलेगी। और 9 स्वर्ग की देवी से कुछ संबंध है? तो अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूं। नौ स्वर्ग की देवी, वांग परिवार के पूर्वज वांग बुदाओ, 9 स्वर्ग की देवी को प्रणाम। अरे बाप रे, ये तो बड़ी हस्ती है। तुम्हारे वांग परिवार की बहुत हिम्मत है। न सिर्फ विशेष शरीर वाली महिलाओं को पकड़कर बुरी भट्टी बनाई, पाप किया, अब तो स्वर्ग के सम्राट की प्रेमिका को भी धमकाया। तुम्हारी क्या सजा होगी? हाँ, बूढ़े की देखरेख में कमी से वांग परिवार ने बड़ा पाप किया। बूढ़ा गलती मानता है। देवी जी कृपया क्षमा कर दें। बूढ़ा सजा स्वीकार करेगा। क्षमा? अविनाशी सम्राट का अपमान, सम्राट की पत्नी को धमकाना, स्वर्ग के नियमों के अनुसार मौत की सजा तुम्हारे पूरे वांग परिवार को। खुद ही आत्महत्या कर लो, मुझे खुद हाथ न उठाना पड़े। देवी जी, दया करो देवी जी, एक मौका दो देवी जी, जान बख्श दो। माफ कर दूं? मैंने मौका दिया था। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो मैं खुद तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। रुको देवी जी, आप बार बार कह रही हैं कि यह अविनाशी सम्राट है। आपके पास क्या सबूत है? मेरे जानकारी में तो अविनाशी सम्राट ने कभी दुनिया के सामने चेहरा नहीं दिखाया। यहाँ तक कि मेरे गुरु युवा दिव्य साम्राज्य के महान सम्राट अविनाशी महल के युद्ध देवता युवा महान सम्राट ने भी कभी सम्राट का चेहरा नहीं देखा। आप कैसे कह सकती हैं कि यही है अविनाशी सम्राट? या फिर आप अविनाशी सम्राट के नाम का इस्तेमाल करके वांग परिवार से निजी बदला ले रही हैं? अच्छा, तो ऐसी बात है। 9 स्वर्ग की देवी, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने इस ढोंगी को अविनाशी सम्राट बनने के लिए उकसाया। मैंने सोचा था ये अविनाशी सम्राट कपड़े भिखारी जैसे पहने हैं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालात और बिगड़ रहे हैं। 9 स्वर्ग की देवी भी स्थिति नहीं संभाल पा रही हैं। मरना है, मरना है, मरना है। तुम कहते हो नहीं है तो नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? जरूर है। मेरे गुरु ने मुझे एक सम्राट की पीठ की तस्वीर दी थी, उसकी ऊर्जा। आज मैं वही लाया हूं। सच्चा है या झूठा, हम तुलना करके देख लेंगे।
बहुत अच्छा, सम्राट महोदय का रूप धारण करने वाले को ढूंढ लिया। चाहे तुम सम्राट के अंगरक्षक ही क्यों न हो, आज तुम यहीं मरोगे। बहन जल्दी निकालो, मैं बेसब्री से देखने को तैयार हूं। इनके मुंह पर उड़ने वाला भाव। चूंकि 9 स्वर्ग की देवी ने इस ढोंगी को चुना है, हमारा वांग परिवार तुम्हें ये सम्मान बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है। मियावी, हालात ठीक नहीं है, हमें तुरंत चले जाना चाहिए। कहाँ जाना है? यहाँ तक तुरंत मेरी तुम्हारी पहचान की पुष्टि करनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि यह वांग परिवार कैसे शर्मिंदा होता है। तो फिर तुम लोग अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। अनंत स्वर्गीय सम्राट के दर्शन कर पाना तुम्हारे इस जन्म का सबसे बड़ा गौरव है। अरे ये फैन, क्या तुम सच में स्वर्गीय सम्राट हो? उस पेंटिंग में पीछे का दृश्य तुमसे एकदम मिलता जुलता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? कब मेरी पीठ की तस्वीर बना दी? क्या यह 9 स्वर्गों की जुआननवू का काम है? कोई बात नहीं, अब तो बस आगे बढ़ना ही होगा। यह असंभव है। वह अनंत स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकता है? स्वर्गीय सम्राट का क्या दर्जा है? वह मर्त्य लोक में कैसे आ सकता है? किसी साधारण स्त्री से विवाह करने के लिए? यह महान सम्राट किससे विवाह करना चाहते हैं? इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलेगा। सच में स्वर्गीय सम्राट है। यह आभा, यह श्रेष्ठता बिल्कुल अद्वितीय है। अगर तुम सच में अनंत स्वर्गीय सम्राट हो तो तुम्हारे पास अवश्य होगा स्वर्गीय सम्राट का दिव्य अस्त्र, मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़। क्या तुम इसे निकालकर सबको दिखा सकते हो? मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़? वह क्या चीज है? मैं तो एक नकली हूं, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं? हास्यास्पद। मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ हमारे अनंत स्वर्गीय महल की शुभ क्रिया का दिव्य अस्त्र है। इसे ऐसे ही कैसे दिखाया जा सकता है? स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म के बाद से मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ का भी कुछ पता नहीं। यह खबर बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो कोई भी इस अवसर का फायदा उठाकर अनंत स्वर्गीय महल पर कब्जा कर लेगा। क्या मजाक है? मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ स्वर्गीय सम्राट का जीवन अस्त्र है जो कभी उनसे अलग नहीं होता। अगर वह इसे नहीं निकाल सकते तो वह नकली हैं। मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ वास्तव में मेरा जीवन अस्त्र है, लेकिन यह ऐसे ही नहीं दिखाया जा सकता जब तुम चाहो। तो फिर तुम निकाल नहीं सकते, तो फिर तुम एक धोखेबाज हो। मैं कहां से लाऊं? मेरे पास ब्रह्मांडीय छड़ तो नहीं है। मेरे पास एक पैतृक मछली पकड़ने की छड़ जरूर है, लेकिन वह भी मैंने साथ नहीं लाई। किसने कहा महानुभाव नहीं निकाल सकते? मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ यहाँ है। तुम इसे कैसे ले आए? महानुभाव, मैंने खुद आपको इससे 4 दिशाओं के पवित्र जीवों को पकड़ते देखा है। मुझे लगा यह आपका दिव्य अस्त्र होगा। आप जल्दबाजी में चले गए थे, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। दिव्य अस्त्र कुछ नहीं, यह तो बूढ़े ने मुझे दी थी, एक टूटी फूटी मछली पकड़ने की छड़। यह वास्तव में मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ है। यह दिव्य अस्त्र सालों से लापता था। अब पता चला कि यह स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म की खोज में निकला था। ये एक टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी है। क्या तुम सोचते हो कि हम सब यहाँ बेवकूफ हैं? हाँ, कहा जाता है कि मिश्रित ब्रह्मांड छड़ी पर ड्रैगन और फीनिक्स चढ़े हुए हैं। ये रहस्यमय और अद्भुत है, लेकिन तुम्हारी छड़ी पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी है। हाँ, इसमें वास्तव में कुछ नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मान रहे हो कि तुम नकली हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर मान लिया तो मर जाऊंगा। मेरा मतलब है कि इसमें वो रहस्यमय चीजें नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि यह मिश्रित ब्रह्मांड छड़ी नहीं है। XUANNV महोदया, यही वो है जिसके बारे में आपने कहा था। परम स्वर्गीय सम्राट बस एक झूठा है जो बकवास करता रहता है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा दामाद स्पष्ट रूप से परम स्वर्गीय सम्राट है। यह तुम लोग हैं जिनकी आंखों में दृष्टि नहीं है। हाँ, मेरा जीजा वो परम स्वर्गीय सम्राट है। तुम्हारा नाम येफन है ना? अब तुम स्वीकार करो कि तुम परम स्वर्गीय सम्राट नहीं हो। मैं मान लूंगा कि उन्होंने तुम्हें मजबूर किया है। मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें सूचना देने का श्रेय दूंगा और तुम्हें 1 अरब की काली कार दूंगा। 1 अरब? यह 1 अरब है। मैं 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकता। बुरा हुआ। स्वर्गीय सम्राट की यादें अभी तक जागृत नहीं हुई हैं। क्या वह ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। तुम स्पष्ट रूप से चाहते हो कि मैं नकली होना स्वीकार कर लूं और फिर हम सभी को पकड़ लो। मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। मैं वास्तव में परम स्वर्गीय सम्राट हूं। मुझे नकारना मुश्किल है ना? तुम बस झगड़ा मोल ले रहे हो। असली मिश्रित ब्रह्मांड छड़ी का वजन 13,500 किलोग्राम है।
मालिक की अनुमति के बिना कोई भी इसे उठा नहीं सकता। तुम लोग विश्वास नहीं करते तो जिसमें हिम्मत है वह आकर आजमाएं। यह साबित कर देगा। हास्यास्पद। बस एक टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या रहस्य है। तुम पक्के हो? ढोंग करना बंद करो। तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकते। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगर उसने इसे पकड़ लिया तो सब पर्दाफाश हो जाएगा। बूढ़े, माफ करना, मैं जीवन की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मियाँ हुई, मैंने तुम्हारे साथ अच्छे दिन नहीं बिताए, माफ करना। टैंग, मेरा हाथ टूट गया। टैंग, हाथ टूट गया। मुझे बचाओ, बचाओ। मैं इसे बिल्कुल नहीं उठा सकता। ये सच है, सच्ची मिश्रित ब्रह्मांड छड़ी। परम स्वर्गीय सम्राट। इस नीच व्यक्ति ने पहचाना नहीं। माफ करना, कृपया। स्वर्गीय सम्राट, मेरी जान बख्श दे। असंभव। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह क्या माजरा है? यह टूटी हुई मछली पकड़ने की छड़ी अचानक चमकने लगी। क्या मैं वास्तव में स्वर्गीय सम्राट हूं? नहीं हो सकता। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। वह जरूर ही कुछ कर चुकी है। हाँ, वही है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जैसे चिड़िया चुग गई खेत। चाहे कुछ भी हो, इल्जाम तो लग ही जाएगा। अगर मैं अभी नाटक नहीं करूंगा तो बाद में पोल खुल जाएगी। हम सभी पर फरमान तोड़ने का इल्जाम लगेगा। हम सबको। तेंगर, तुम लोग तियानजिन के वांग परिवार ने बाजार में धौंस जमाई, औरतों को उठाया और इमोर्टल गोल्ड्रॉन जैसी बुरी चीजें भी बनाई। ये सब पाप मौत के काबिल है। बाद में कोई आकर वांग परिवार के सारे पाप धो डालेगा। उसके आने तक तुम लोग यहीं घुटनों के बल बैठे रहो और अपने पापों का पश्चाताप करो। चलो। स्वर्ग के सम्राट के आदेश का पालन करेंगे। अभी तुम लोग जमीन पर क्यों बैठे थे? महाराज को सूचना दे। हमने परम स्वर्गीय सम्राट का अपमान किया और सजा का इंतजार कर रहे हैं। परम स्वर्गीय सम्राट? बकवास। परम सम्राट तो बहुत पहले पुनर्जन्म ले चुके हैं। वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? गुरुदेव, क्या परम स्वर्गीय सम्राट सच में पुनर्जन्म ले चुके हैं? बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या झूठ हो सकता है? लेकिन उसी कहलाने वाले के पास प्राइमर्डियल क्यूबिक स्टाफ था। वह सम्राट का जीवन भर का हथियार है। इसमें झूठ नहीं हो सकता। इसके अलावा शिष्य भाई का हाथ भी टूट गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस येभान की ताकत भी बहुत जबरदस्त है। मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। तुम सब उनके झांसे में आ गए। सम्राट का पुनर्जन्म, उनका जीवन भर का हथियार बहुत पहले गायब हो गया। कोई निशान नहीं। और उस येभान के पास जो कथित प्राइमर्डियल क्यूबिक स्टाश है, वो सिर्फ नवे स्वर्ग की जादूगरनी ने अपनी शक्ति से बनाया एक झूठा नजारा है, तुम्हें धोखा देने के लिए। सोचा नहीं था सम्राट के पुनर्जन्म के बाद कोई उनकी पहचान चुराने की हिम्मत करेगा। कितनी बड़ी हिम्मत है। ऐसा है क्या? कृपया गुरुदेव, उस दुष्ट को मार डालें ताकि मेरे दिल का बदला निकले। उन्हें मार डालो। जरूर मारूंगा, लेकिन अभी नहीं। 3 दिन बाद मैं अपना राज्याभिषेक समारोह मनाऊंगा। परम स्वर्गीय महल के सम्राट के सिंहासन पर बैठूंगा। नया स्वर्गीय सम्राट बनूंगा और वे लोग मेरे सम्राट बनने की सीधी बनेंगे। गुरुदेव को बधाई। किसी तरह बचा लिया, वरना खत्म हो जाता। पूर्वज, आपकी हैसियत के मुताबिक वांग परिवार ने आपका इतना अपमान किया। उनकी हड्डियां तक पीस डालनी चाहिए थी। आपने अपने नौकरों के हाथ क्यों छोड़ दिया? अगर उनसे चूक हुई तो वे सस्ते में छूट जाएंगे। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे लगता है वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्वर्ग सभी प्राणियों पर दया करता है। और फिर अभी मैं दुनिया की परीक्षा में हूं। बेवजह हत्या नहीं कर सकता। सम्राट महाराज, कृपया मेरे साथ परम स्वर्गीय महल लौट चलें और वहां शासन संभालें। आप सचमुच गलत इंसान पकड़े हैं। मैं कोई सम्राट नहीं हूं। मैं तो बस एक आम साधारण इंसान हूं। चलो छोड़ो, मैंने तुमसे रास्ते में कई बार कहा पर तुम मानते ही नहीं। समझाने का मन नहीं है। पहले खाना बनाने जाती हूँ। लगता है स्वर्ग के सम्राट महाराज का पुनर्जन्म होने के बाद वे गर्भावस्था की भूल भुलैया में फंसे रहे, इसीलिए अब तक वापस नहीं आए। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा ताकि महाराज को पूर्वजन्म की यादें वापस आ जाए। जुआन न्यू महोदया, ये फान अभी बस मेरे साथ मर्त्यलोक में रहना चाहता है, इसीलिए अमर स्वर्ग लोक वापस नहीं जाना चाहता। पर आप चिंता न करें, मैं उसे समझाऊंगी। पहले उसके लिए खाना बनाने जाती हूँ। आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए।
क्या यह वही पौराणिक आकाश निगलने वाला कुत्ता है? ये मैं सही देख रहा हूँ ना? बड़ी मुसीबत है हम दोनों की शक्ति तो इस तरह के दिव्य प्राणी की एक झलक मात्र से ही हमें कुचल सकती है। वे यहाँ कैसे? क्या करें? अब क्या करें? भाग्य पर छोड़ दो। बड़े कुत्ते, क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। पूर्वज सावधान। अरे बेवकूफ कुत्ते, ये मेहमान हैं, दुश्मन नहीं। मुंह मत खोलो, समझे? सावधान किस बात की? डरो मत, यह मेरा पालतू कुत्ता है। बड़ा कुत्ता काटता नहीं, देखो न सच्चाई। भौंक दो। आप लोग डरिए मत, बड़ा कुत्ता बहुत शांत है। इसे ये कौन ने बचपन से पाला है। शरारती जरूर है, पर और कोई खराबी नहीं है। इतना बड़ा दिव्य प्राणी जो पल भर में त्रिलोक को हिला सकता है, वह भी स्वर्ग के सम्राट महाराज के आगे समर्पण करता है। पुनर्जन्म के बाद महाराज की शक्ति आखिर किस स्तर तक पहुंच गई है? पूर्वज सच में स्वर्ग के सम्राट महाराज हैं, इतने शानदार। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, खाना बन रहा है, तैयार हो जाएगा। आतिथ्य के लिए धन्यवाद। जुआन यू की एक निवेदन है, शायद आप मान लें। बेझिझक कहिए। स्वर्ग के सम्राट महाराज के वर्षों पुनर्जन्म में रहने से अमर स्वर्गलोक अनाथ रहा है। इससे दुष्ट लोगों को मौका मिला, कई लोग अमर स्वर्गलोक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। स्वर्ग के सम्राट का सिंहासन हथियाना चाहते हैं। इनमें पूर्व का स्वर्गलोक योद्धा यू हुआ महाराज भी शामिल है। मैं चाहती हूँ कि आप जब तक स्वर्ग के सम्राट महाराज वापस नहीं आते उस दौरान अमर स्वर्गलोक की रक्षा करें और यू हुआ महाराज को रोकें। मैं स्वर्गलोक की रक्षा करूं और यू हुआ महाराज को रोकूं? मजाक तो नहीं कर रहे? यह यू हुआ महाराज तो सुनने में ही बहुत शक्तिशाली बड़ा आदमी लगता है। मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? अरे नहीं नहीं, यह बात मैं मान नहीं सकता। यह बात मैं ये फान की ओर से तय करती हूँ। बस एक युवा महाराज है, ये फान की एक उंगली से ही चूर चूर हो जाएगा। हाँ, आकाश निकलने वाले कुत्ते को भी पूर्वज ने आसानी से काबू किया। युवा सम्राट का मुकाबला करना तो बहुत आसान है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैं तो बस एक आम इंसान हूं। मेरी साधना अभी महत्वपूर्ण चरण में है, फिलहाल बाहर नहीं आ सकता। ये फान, तुम ज्यूएन न्यू महारानी की बात मान लो। तुम इतने शक्तिशाली हो, कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। और बस स्वर्गीय महल में बैठना है। सम्राट का प्रभाव अभी भी है। युवा सम्राट हिम्मत नहीं करेगा। हाँ पूर्वज, आप मान जाइए। बस दिखावा करना है। 9 स्वर्गों की ज्यूएन न्यू सबसे आगे है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि मियाओ ये जोर दे रही है, तो मैं चलता हूं। बहुत अच्छा, मैं कमरा साफ करती हूँ। आज रात तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। पूर्वज, मेरे पास एक प्राचीन साधना ग्रंथ है, लेकिन मैं मूर्ख हूँ, इसे समझ नहीं पा रहा। क्या आप मार्गदर्शन कर सकते हैं? दिखाओ मुझे। जी पूर्वज। मेरे परिवार के अनुसार यह ग्रंथ मेरे पूर्वजों को 9 स्वर्गों से मिला था। सिद्ध होने पर ब्रह्मांड को छू सकते हैं और सर्वोच्च बन सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे यान परिवार में कोई इसे समझ नहीं पाया। पूर्वज, क्या आप जानते हैं क्यों? सिद्ध होने पर सर्वोच्च बन सकते हैं? क्या यह पौराणिक स्वर्गीय पुस्तक है? तुम्हारे परिवार में कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई नहीं समझ पाया इस ग्रंथ की दिव्य भावना को। दिव्य भावना? पूर्वज, कृपया समझाएं। मुझे देखने दो, फिर समझ आ जाएगा। यह प्राचीन ग्रंथ खाली क्यों है? खाली? दिखाओ मुझे। अरे सच में खाली है। यह तो शब्दहीन स्वर्गीय पुस्तक है। सम्राट के पास भी एक थी, लेकिन पुनर्जन्म लेने तक वह इसका रहस्य नहीं समझ पाए। पूर्वज, आपको भी लगता है यह ग्रंथ खाली है? मुझे तो हमेशा से लगता था, लेकिन मेरे परिवार वाले विश्वास नहीं करते। कहते हैं यह ग्रंथ अग्निजल से अक्षत है। जरूर अच्छी चीज है। अब लगता है यह किसी ने हम जैसे मामूली लोगों के साथ मजाक किया है। नहीं, अगर मैं मान लूं कि यह खाली है, तो मेरी सारी बातें खुल जाएंगी। फिर मियाओ ये सोचेगी मैं झूठा हूं और मुझे छोड़ देगी। किसी तरह बचाना होगा। रुको, मुझे समझ आ गया। ओह, मैंने इस ग्रंथ की दिव्य भावना समझ ली है। स्वर्ग के सम्राट महाराज ने पुनर्जन्म लिया है। निश्चित ही उनकी कोई योजना है। सम्राट का पुनर्जन्म, चाहे वह समझदारी हो या शक्ति, दोनों ही कल्पना से परे हैं। पूरे तीनों लोगों में अब कोई भी महाराज का मुकाबला नहीं कर सकता। पूर्वज, कृपया गुप्त ग्रंथ दिव्य इच्छा का ज्ञान प्रदान करें। मैं इसे सदैव याद रखूंगा और सच्चे अमर के साथ रहूंगा। जुआन यू भी स्वर्ग के सम्राट की सेवा करना चाहती है, आपके विश्वसनीय सहायक बनकर।
यह बहुत आकर्षक है, पर मुझे इसे जीवित रहकर ही आनंद लेना है। ऐसा मत करो, मेरे दिल में सिर्फ मियाओई है। मैं सिर्फ मियाओई के साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। खैर, वे समझ नहीं पाएंगे। चलो कुछ भी बना देते हैं, जो कुछ याद आई वही कह देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें गुप्त ग्रंथ की दिव्य इच्छा सिखाता हूँ। तुम कितना समझ पाते हो यह तुम पर निर्भर है। पूर्वज, धन्यवाद। जिस मार्ग को बताया जा सके वह सनातन मार्ग नहीं है। जिस नाम को रखा जा सके वह सनातन नाम नहीं है। अरे आगे क्या था? जिस मार्ग को बताया जा सके, जिस नाम को रखा जा सके। बिना नाम ही सृष्टि का आरंभ है। नाम होने पर वह सभी वस्तुओं की जनी है। प्रकृति निष्ठुर है, सभी प्राणी उसके लिए तुच्छ हैं। नदियां और समुद्र सब कुछ बदल सकते हैं। शक्तिशाली को नम्रता हरा सकती है, कठोर को कोमलता। उसके रहस्य को देखो, कठोर को कोमलता हराती है। सत्य को जानो, महान मार्ग सरल होता है। उसे देखो। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी तुम्हारी अपनी समझ पर निर्भर है। बैंगनी आभा पूर्व से आती है, स्वर्ग में अद्भुत संकेत दिखते हैं। जिस मार्ग को बताया जा सके वह सनातन मार्ग नहीं है। पूर्वज, मैं समझ गया। वास्तव में यह शब्दहीन दिव्य ग्रंथ है। बस इन कुछ शब्दों को सुनकर ही मेरी वर्षों से ठहरी हुई शक्ति, मुझे लगता है मैं सीमा पार करने वाला हूँ। हाँ, जल्दी मत करो, धीरे धीरे समझो। अच्छा, दोनों युवतियों को मैंने पूरी तरह भ्रमित कर दिया। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। चलो कुछ अच्छा खाना बनाकर उनकी क्षतिपूर्ति कर देता हूँ। मुर्गी का सूप आ गया। दिव्य इच्छा को समझने में जल्दी न करो। थके हो? सूप का एक घूंट पी लो। पूर्वज, धन्यवाद। सम्राट महाराज, धन्यवाद। यह पूर्वज फीनिक्स से बना सूप है। इसमें अथाह शक्ति है। एक साधारण व्यक्ति भी एक घूंट पीकर अमर या पूर्वज बन सकता है। मुझे लगता है मैं सीमा पार करने वाला हूँ। मैंने सीमा पार कर ली। मैं महान सम्राट के स्तर पर पहुंच गया हूँ। पूर्वज, मैंने भी सीमा पार कर ली। मैं महसूस कर सकता हूँ महान सम्राट के स्तर से मेरी केवल एक कदम की दूरी रह गई है। ये पान, तुम्हारा बनाया सूप इतना चमत्कारी है, एक घूंट पीते ही स्तर बढ़ जाता है। बताओ, क्या तुमने सारी अच्छी चीजें छिपा रखी है? मुझे नहीं दी? अरे तुम ये पान सीधे साधे दिखने वाले। दर्द हो रहा है, पहले छोड़ो। पता नहीं वे कैसे सीमा पार कर गईं। अगर मेरे पास यह क्षमता होती तो क्या मुझे दहेज जुटाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता? निश्चित ही मेरे बनाए सूप का इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद उनकी अपनी शक्ति ही सीमा पार करने के कगार पर थी। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। येफेन मियाओई, बाहर निकलो। वे फिर कैसे आ सकते हैं? बस गया। क्या मैंने जो कर सम्राट होने का किया वह सब जगह गया है? वे खुद मेरे दरवाजे पर मुसीबत लेकर आए हैं। नहीं, बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। उन वांग परिवार को सही सजा मिलनी चाहिए। हिम्मत नहीं है, फिर भी दरवाजे पर आ गए। पूर्वज, चलो हम सब मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। स्वर्गीय सम्राट के आदेश का पालन न करने वालों को मार डालना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त सबक नहीं दिया? तुम ये झूठ बोलने वाले धोखेबाज, सच में खुद को परम स्वर्गीय सम्राट समझ बैठे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे गुरु ने कहा है असली परम स्वर्गीय सम्राट बहुत पहले ही पुनर्जन्म के चक्र में समा गया है, इसलिए यह एक नकली है। क्या? यह असंभव है। तुम अपना फोन खोलकर देख सकते हो। ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। अभी ऑनलाइन हर जगह सिर्फ परम स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म में खबरें हैं। हो गया, ये सूरज वो हाथ है। उसने यह खबर फैला दी है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने हाथ आजमा लिया। ओ धोखेबाज, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? मेरे गुरु ने कहा है जब वो परम स्वर्गीय सम्राट के सिंहासन पर बैठेंगे तो तुम्हें जरूर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और एक्सयूएनवी महोदया, आपने किसी और को स्वर्गीय सम्राट होने का ढोंग करने दिया। आप भी इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। अब क्या करें? मुझे कैसे पता? मुख्य बात यह है कि मैं सच में सम्राट नहीं हूँ। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। चलो ढोंग जारी रखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे शाप दिया? क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए? मुझे पता था, मैंने पहले ही कहा था सम्राट तो सम्राट ही होता है। हाँ, मेरे पति ही परम स्वर्गीय सम्राट हैं। तुम लोग एक्सयूएनवी महोदया, वह सच्चा है या झूठा यह आप सबसे अच्छी तरह जानती है। मेरे गुरु सिंहासनारोहण समारोह आयोजित करेंगे और स्वर्गीय सम्राट के पद पर आसीन होंगे। उस समय मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी की तरह ही उसका समर्थन करेंगे। वायु वह बूढ़ा कुत्ता स्वर्गीय सम्राट का सिंहासन चाहता है। हास्यास्पद। 3 दिन बाद स्वर्गीय सम्राट स्वयं इस तथाकथित सिंहासनारोहण समारोह में पधारेंगे। उसे कहो अपनी गर्दन धोकर तैयार रहे। ठीक है, 3 दिन बाद तुम सब लोगों की मृत्यु की तिथि होगी। चलते हैं। मैं नहीं, मैंने नहीं। तुम अब क्या करें? कोई बात नहीं, अब मैं महासम्राट के स्तर को पार कर चुका हूँ। वायुवा महासम्राट भी मेरे बराबर ही है। चिंता की कोई बात नहीं है। इस सिंहासनारोहण समारोह का सही फायदा उठाते हैं। इंद्र सम्राट को उनकी यादें वापस दिलाएं और अमर स्वर्गीय महल का शासन पुनः संभालें। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प है? आखिरकार वह हम तीनों को ही चाहता है।
वह ठीक कहती है। अब हमें एक ही जोखिम उठाना होगा, तभी हमें एक मौका मिलेगा। ठीक है, मैं शुरू में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। अब मेरी ताकत दिखाने का समय आ गया है। बहुत अच्छा, महान पूर्वज आखिरकार हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। आखिरकार हम महान पूर्वज की अद्भुत शक्ति देखने जा रहे हैं। बहन, ये छाता क्यों सभी के लिए इतना सम्मानजनक है? इस छाते में क्या विशेषता है? इस छाते का नाम स्वर्गीय रहस्य छाता है। यह इंद्र सम्राट का एक और जीवन भर का पवित्र हथियार है। कोई भी इस छाते के नीचे झूठ बोलने की हिम्मत करे तो उसकी जीवन शक्ति सूख जाएगी और वह सूखी लाश बन जाएगा। बहुत अच्छा। अगर वो धोखेबाज आने की हिम्मत करे तो गुरु को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से उसे राख में बदल दिया जाएगा। याओजी देवी ने सुना कि कोई इंद्र सम्राट होने का दावा करने की हिम्मत कर रहा है। विशेष रूप से इस छाते को लाया गया है ताकि इस व्यक्ति की पहचान की जा सके जो कोई भी इंद्र सम्राट होने का दावा करने की हिम्मत करे। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? देवी, ये वही है, ये वही ठग है। उसकी काया, उसकी ऊर्जा, यह इंद्र सम्राट के समान कैसे है? देवी, ये लड़का बहुत चालाक है, तुम उसके धोखे में मत आना। हाँ, वह सिर्फ एक घटिया मछली पकड़ने वाला है। निश्चित रूप से इसने पहले से सम्राट के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। विशेष रूप से इस तरह से छल किया। हाँ, यह निश्चित रूप से ऐसा ही है। ये फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इंद्र सम्राट होने का दावा करने की हिम्मत? किसने दावा किया? मैं ही अमर इंद्र सम्राट हूँ। क्या तुम सच में नहीं जानते? अगर हमारा भेद खुल गया तो क्या होगा? हाँ, मेरा पति अमर इंद्र सम्राट है, वह नकली नहीं हो सकता। याओजी देवी, इतने कम समय में क्या तुम इंद्र सम्राट को भी पहचान नहीं सकती? तुम्हारा क्या अपराध है? बहन, वे इतने आश्वस्त क्यों हैं? क्या वे वास्तव में? गुरु का कहना गलत कैसे हो सकता है? तुम लगातार कहते हो वह इंद्र सम्राट है। क्या तुम्हारी हिम्मत है इस छाते के नीचे फिर से कहने की? मुझे क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं करती हूँ। एक छोटा सा छाता मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? यान रुयु, वो अमर इंद्र सम्राट का जीवन भर का पवित्र हथियार है। कोई भी इस छाते के नीचे झूठ बोले तो तुरंत उसकी जीवन शक्ति सूख जाएगी और वह मर जाएगा। बोलो, बोलो, बस कहो कि ये ठग अमर इंद्र सम्राट है। वो नहीं कह सकता। देवी, मैंने कहा था ना, ये फैन सिर्फ एक ठग है। ये फैन महान पूर्वज अमर इंद्र सम्राट हैं। वो कैसे ठीक है? ये कैसे संभव है? ये क्यों है? वह झूठ नहीं बोल रही है। अब तुम येफान सीनियर पर विश्वास करो कि वही अल्टीमेट सम्राट है। ये असंभव है। क्या हो रहा है? क्या यांग रुयु वास्तव में दिल से सोचती है कि मैं अल्टीमेट सम्राट हूँ, इसलिए यहाँ तक कि लेकिन युवा ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया था कि सम्राट महाराज बहुत पहले ही पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश कर चुके हैं। मात्र पुनर्जन्म चक्र? क्या यह सच में मेरे अकेले प्रवेश करने का साहस है? मुझे विश्वास है कि मैं वापस आऊंगा, विजेता बनकर लौटूंगा। क्या मेरे एक बार पुनर्जन्म लेने से यह अल्टीमेट सम्राट का पद मेरा नहीं रहा? मेरा अभिनय ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता? अधीनस्थ की हिम्मत नहीं। देवी महारानी, कृपया उसकी बातों पर विश्वास न करो। वह व्यर्थ बकवास कर रहा है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों को भ्रमित करने में सबसे माहिर है। मैं सुझाव देता हूँ कि उसे तुरंत मार दिया जाए ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। देवी महारानी, उसे मार डालो। सम्राट महाराज कई वर्षों से लापता है। अल्टीमेट ड्रैगन पैलेस नेता के बिना है। अब मुझे केवल युवा पर विश्वास करना है, उसे सिंहासन पर बैठाने में सहायता करनी है। अल्टीमेट हेवनली पैलेस का नियंत्रण संभालना है, नहीं तो तीनों लोगों में भारी अशांति फैल जाएगी। महान सम्राट युवा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? इस व्यक्ति का दिल भेड़िए जैसा है। पहले मेरे द्वारा दबा दिया गया था और अब मेरे लापता होने के अवसर का फायदा उठाकर सत्ता हथिया ली है और सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। तुम याओची देवी के रूप में मेरी निजी रक्षक। क्या तुम्हें यह साधारण सी बात समझ में नहीं आती? ठीक है, आज मैं फिर से पवित्र सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठूंगा, सब कुछ स्वयं साफ करूंगा। फिर से सिंहासन पर बैठना? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? क्या तुम इसके योग्य भी हो? फिर से सिंहासन पर बैठना? कितनी बड़ी बात कर रहे हो? क्या तुम इसके योग्य भी हो? गुरु गए हैं। गुरु का अभिवादन। आओ, उसे पकड़ लो। खत्म हो गया, बड़ा बॉस आ गया है। कार्रवाई करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवा, तुम सम्राट को धोखा देना, मुझे लगता है तुम विद्रोह करना चाहते हो। सम्राट को धोखा देना, विद्रोह? वो वास्तव में
सम्राट महाराज से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वह एक साधारण मनुष्य है और सम्राट महाराज होने का दावा करने की हिम्मत करता है। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य है। अभी भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या हुआ याओची? क्या तुम सच में उसे सम्राट मानते हो? युद्ध देवता युवा सम्राट महाराज का स्काई मैचिंग अम्ब्रेला यहाँ है। दिव्य वस्तु में आत्मा होती है, वह स्वयं पहचान सकती है कि वह सम्राट है या नहीं, क्यों ना? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग के सम्राट महाराज, मैंने खुद उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते देखा है। क्या तुम अब भी मेरे शब्दों पर सवाल उठाना चाहते हो? मुझे लगता है तुम डर गए हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। युवा सम्राट क्या चीज है? वह तो बस एक अवसरवादी छोटा सा इंसान है। छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? सावधान। वह कैसे उड़ गया? क्या वह धोखा दे रहा है? ये फान, तुम सच में स्वर्ग के सम्राट हो। तुमने युवा सम्राट को उड़ा दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। बड़े भाई, तुम सच में अद्वितीय हो। क्या अब भी तुम उनकी पहचान पर सवाल उठाओगे? मुझे यकीन नहीं। ये तुमने किया? क्या तुम सम्राट की स्थिति तक पहुंच गए? हाँ, मैंने किया। महाराज की मदद से मैं सम्राट की स्थिति तक पहुंच गया हूँ। पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग के सम्राट के अलावा और कौन मेरी मदद कर सकता है? अगर तुम्हें अभी भी उनकी पहचान पर शक है, तो मुझे लगता है तुम हमेशा से सत्ता हथियाना चाहते थे। युवा योद्धा, यह सब क्या है? तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। सम्राट की स्थिति तक पहुंचने में मदद करना असंभव है, इस ढोंगी के बल पर। स्वर्ग के सम्राट की शक्ति का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सम्राट की स्थिति क्या चीज है? शिवान्यू, शांत रहो, शांत। महाराज, आप स्वर्ग के सम्राट को देखकर प्रणाम क्यों नहीं करते? रुको, वो कभी भी स्वर्ग के सम्राट नहीं हो सकते। तुम्हें कहना क्या है? महाराज, मैंने खुद उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते देखा। पुनर्जन्म में जाने से पहले उन्होंने स्वर्गीय महल मुझे सौंप दिया था। ये स्वर्गीय छतरी जो सम्राट की पहचान का प्रतीक है, अब मैंने इसे अपना लिया है। मैं ही असली सम्राट हूं। तुमने स्वर्गीय छतरी को अपना लिया? स्वर्गीय छतरी को देखकर सम्राट को प्रणाम करो। तुम्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। सम्राट को प्रणाम। तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों प्रणाम करें? स्वर्ग के सम्राट मेरे पति ये फान है। तुम तो बस उनकी चीजें चुराने वाले बदमाश हो जो यहाँ दिखावा कर रहा है। क्या हम तुम्हें प्रणाम करके उल्टा आचरण करें? हाँ, बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि हम तुम्हें प्रणाम करें? क्या तुम इसके लायक हो? युवा बूढ़े कुत्ते, मुझे नहीं पता तुमने कैसे स्वर्गीय छतरी का विश्वास हासिल किया, लेकिन तुम सोचते हो कि हम तुम्हें स्वर्गीय महल का स्वामी मान लेंगे। यह तो बस तुम्हारा सपना है। लगता है तुमने इस नाकारा को धोखे से पागल हो गया है। चलो भी, आज मैं सम्राट युवा गड़बड़ सुधारूंगा। अनंत स्वर्ग को सही रास्ते पर ले आऊंगा। तीनों लोगों को शांति दूंगा। सभी प्राणियों को स्वर्गीय सम्राट की असीम महिमा में फिर से नहलाऊंगा। युवा बूढ़े दुष्ट, हम दोनों सम्राट स्तर के हैं। यह बात कहते हुए तुम्हें हंसी नहीं आती? तुम मेरे बराबर हो, पर मेरे हाथ में स्वर्गीय छत्र है। दो होते तो भी तुम मेरे मुकाबले नहीं ठहरते। मरो। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास स्वर्गीय अस्त्र है? बिल्कुल, मेरे स्वर्गीय छत्र के अलावा नामुमकिन है किसी के पास दूसरा स्वर्गीय अस्त्र हो। हास्यास्पद, क्या तुम्हारे दो प्यारे शिष्यों ने तुम्हें नहीं बताया? स्वर्गीय सम्राट का मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा हमारे पास है। इस ढोंगी की रक्षा के लिए तुम लगातार झूठ बोलते जा रहे हो। कहाँ है? निकालो, दिखाओ। स्वर्गीय सम्राट जुआन्यू आपसे मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा मांगती है ताकि मैं युवा बूढ़े कुत्ते को दंड दूं। यह मजाक का वक्त नहीं है। कौन सा मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा? मेरे पास एक टूटी मछली पकड़ने की छड़ है, शायद वही हो। महाराज, बस वह छड़ मुझे दीजिए। जुआन्यू को उपाय पता है। छड़ी। निश्चित ही स्वर्गीय सम्राट हैं। युवा बूढ़े दुष्ट, तैयार हो जाओ मरने के लिए। एक टूटी मछली पकड़ने की छड़। जुआन्यू, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अपना ख्याल रखना।
प्यारे, मरो। युद्ध देव युवा स्वर्गीय छत्र लेकर भी तुमसे हार गया। क्या तुम्हारे हाथ की छड़ सच में मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा है? बिल्कुल सच, पर भले ही तुम्हारे पास मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा हो, इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए था युद्ध देव युवा को हराना, जबकि तुम दोनों एक ही स्तर के हो। यह तो स्वर्गीय सम्राट की वजह से है। मैंने मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा चलाया स्वर्गीय सम्राट की अनुमति से, और उसने किसी तरह स्वर्गीय छत्र की थोड़ी सी शक्ति चुरा ली। ऐसे नीच का मुझसे कैसे मुकाबला हो सकता है? कैसा लगा? अब तुम मानोगे कि बुजुर्ग स्वर्गीय सम्राट है? यह क्या है? तो तुम ही हो जो अनंत स्वर्ग में घुसकर स्वर्गीय सम्राट का मिश्रित ब्रह्मांडीय डंडा चुराया। मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी उसने चुराई थी। बेशक उस दिन आकाश और पृथ्वी के चक्र में एक छोटा चोर अवसर का फायदा उठाकर घुस गया। मुझे चिंता थी कि कोई अवसर का फायदा उठा सकता है, इसलिए मैंने हमेशा बाहर से दावा किया कि इसे महाराज ने ले लिया है। लेकिन असल में मैं इस छोटे चोर को चुपके से ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था कि वो आज खुद ही बाहर आ जाएगा। मैंने दिव्य महल में घुसकर मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी चुराई। गलती तो नहीं? नहीं, गलती नहीं, यही उसने चुराई है। स्वर्ग के सम्राट का दिव्य अस्त्र चुराना गंभीर अपराध है, मृत्युदंड के योग्य। युवा बूढ़े धूर्त, तुम कितनी अच्छी कहानी बुनते हो। बकवास बंद करो। अब जब महाराज ने स्वर्ग के सम्राट का पद मुझे सौंप दिया है, तो ये मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी स्वाभाविक रूप से मेरी युवा महाराज की संपत्ति है। मुझे वापस करो। चूंकि तुम इतना चाहते हो तो मैं तुम्हें देता हूं। मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी मेरी है, स्वर्ग के सम्राट का पद भी मेरा है। मूर्ख! स्वर्ग के सम्राट महाराज ने कहा था सदस्य ब्रह्मांडीय छड़ी का वजन 13,600 किलो है, लेकिन युवा योद्धा देवता की क्षमता के अनुसार उसे उठा नहीं पाना चाहिए। यह आखिर क्या मामला है? तुम किस तरह का काले जादू का उपयोग कर रहे हो? इस सवाल के बारे में स्वर्ग के सम्राट महाराज को ही तुम्हें जवाब देना चाहिए ताकि तुम तीनों समझ जाओ। मैं कैसे बुनूं? ठीक है, मिल गया। मैंने कहा था कि यह मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी 13,600 किलो वजन की है, लेकिन यह सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में है। एक बार जब इसे शक्ति से प्रेरित किया जाता है तो इसे तुरंत एक दुनिया का वजन दिया जाता है। मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी इसे उठा नहीं सकता। एक दुनिया उठा रहे हो प्रिय, तुम बहुत अद्भुत हो। अब कौन है जो मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है? सभी लोग मेरे साथ स्वर्ग के सम्राट महाराज को प्रणाम करो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। क्या तुम अभी भी मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो? सिर्फ एक मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम ही हो दिव्य स्वर्ग के सम्राट, जबकि मुझे स्वर्ग के सम्राट ने मान्यता दी है। मैं ही असली नया स्वर्ग का सम्राट हूं। यह स्वर्गीय हृदय की छाप है। हाँ, यही वो स्वर्गीय हृदय की छाप है जो 3 लोकों के शासन का प्रतीक है। मैं ही असली स्वर्ग का सम्राट हूँ। इतने सालों से मैंने गुप्त विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक स्वर्गीय हृदय की छाप पर कब्जा कर लिया है। कोई भी मुझे स्वर्ग का सम्राट बनने से नहीं रोक सकता। स्वर्गीय हृदय की छाप, यही तुम्हारा आत्मविश्वास है? यहाँ नाटक मत करो। आज तुम्हें 3 होना ही होगा और तुम सभी को उसके साथ मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे लड़ूंगा। ये कैसे संभव है? मेरे स्वर्गीय हृदय के प्रतीक को कैसे तोड़ सकता है? ये फैन, तुम बहुत महान हो। अज्ञानी चीज, पूर्वजों का अपमान करने की हिम्मत। पूर्वज, उसे मार डालो। यू हुआ बुरा दुष्ट, नीच होकर ऊपर वाले से लड़ने की हिम्मत। स्वर्ग के सम्राट का अपमान, आज ही तुम्हारा अंत है। वह ठीक कहती है, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। महाराज, क्षमा करें, मैं मूर्ख था। कृपया महाराज, मुझे प्रायश्चित का एक मौका दे। आप विश्वास नहीं कर सकते उस झूठे धोखेबाज पर। दुस्साहस, एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? मुझे तुम्हारी जान बख्शने के लिए? बस स्वर्ग के सम्राट महाराज मेरी जान बख्श दे, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। आगे से मैं महाराज का सबसे वफादार कुत्ता बनूंगा। कोई भी महाराज के विरुद्ध होगा, मेरे अनंत पीछे का सामना करेगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा। एकमात्र स्वर्गीय सम्राट बनने में क्या स्वर्ग के सम्राट महाराज, इस पर क्या विचार है?
थू, अब कुत्ता बनना याद आया। पहले कहा थे। तुम बच्ची क्या समझोगी? समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमानी है, और वह भी महाराज का कुत्ता बनना। वो तो मेरे यू हुआ का सौभाग्य है। ये फैन विश्वासघात कर सकता है, उसे कभी मत छोड़ना। हाँ महाराज, उसका मन दुष्ट है। वह स्वर्गीय सिंहासन लालच से देखता आया है। अगर इस बार छोड़ दिया तो वह फिर लौटेगा। महाराज, मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी ऐसी बुरी नियत नहीं रखूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। महाराज, यू हुआ बुरा दुष्ट दिल से दुष्ट है, उस पर कभी विश्वास मत करना। कोई बात नहीं, मुझे पता है। महान यू हुआ, बस आज अपनी साधना स्वयं नष्ट कर दो। आगे एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताओ, तो मैं तुम्हें जीवित रहने का एक मौका देता हूँ। साधना नष्ट करके मनुष्य बनना? हाँ, मौका दे दिया गया है। लेने का न लेने का तुम पर निर्भर है। ये तो मुझे मारने जैसा ही है। चूंकि तुम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हो, तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वांगतेंग, क्रम शुरू करो। अमृत की कलश। यू हुआ बुरा दुष्ट, तुमने भी एक अमृत की कलश बनाई है। सच में, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम लोगों से निपटने के लिए मुझे कई तैयारियां करनी ही पड़ी, अब वे काम आ रही है। अगर ये जादुई सरणी शुरू करने और पवित्र कलश बाहर निकालने के लिए नहीं होता, तो मैं तुम लोगों से इतनी चालाकी और दिखावा क्यों करता? आज भले ही तुम असली स्वर्गीय सम्राट हो, तुम भी बच नहीं पाओगे। यू हुआ, यह राक्षसी कार्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने स्वर्गीय महल के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी है और कई योगदान दिए हैं। मुझे क्यों सम्राट नहीं बनना चाहिए? आज मैं तीनों लोकों के सभी प्राणियों को बलि देकर इस पवित्र कलश को जगाऊंगा, ताकि मैं महान सम्राट के स्तर से ऊपर उठ सकूं। आज तुम सब मेरी सफलता का आधार बनोगे। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें दैवीय दंड का डर नहीं है? योद्धा यू हुआ, अभी रुक जाओ तो तुम्हें मौका मिल सकता है। दैवीय दंड? मौका? आज के बाद मैं तीनों लोकों का एकमात्र शासक बन जाऊंगा। असली स्वर्ग। मुझे दंड देने की हिम्मत किसकी? कौन बोल सकता है? जब तक मैं हूँ, तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होगा। सम्राट महोदय, याओ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहन जुआन न्यू, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये क्या है? ये फान या क्या चीज है? मैंने भी कभी नहीं देखा। यह राक्षस जाति का एक वर्जित वस्तु है, पवित्र कलश जो सभी जीवित प्राणियों को पिघला सकता है। मुझे नहीं पता था कि यू हुआ, वह बूढ़ा कुत्ता, सम्राट बनने के लिए इतना पागल हो जाएगा कि तीनों लोकों के सभी प्राणियों को बलि देकर अपने स्तर को ऊपर उठाना चाहेगा। क्या आप महान सम्राट? और मिश्रित ब्रह्मांडीय छड़ी भी इसे रोक नहीं सकते। न केवल रोक नहीं सकते, अब तो हम भी इस पवित्र कलश द्वारा लक्षित हो चुके हैं, किसी भी समय पिघल सकते हैं। अगर सम्राट महोदय खुद हस्तक्षेप नहीं करते तो आज हम सब मर जाते। लेकिन सम्राट महोदय ने अभी तक अपनी याददाश्त नहीं लौटाई है। शायद वे भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए, तो सम्राट महोदय ने अभी तक अपनी याददाश्त नहीं लौटाई है। इसीलिए आज के बाद मैं तीनों लोकों का असली सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट बन जाऊंगा। मेरे साथ रहोगे तो फलोगे फूलोगे, मेरे खिलाफ जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। यह सब मेरी गलती है कि मैंने खुद फैसला लिया और सम्राट महोदय को यहाँ ले आई। मैं सोच रही थी कि युवा वह बुरा कुत्ता सम्राट पद छोड़ देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी जोरदार प्रतिक्रिया देगा। अगर सम्राट महोदय को दुनिया में और कुछ समय बिताने दिया जाता, तो शायद आज यह नतीजा नहीं होता। अब यह बात करने का समय नहीं है। अभी के संकट से कैसे बचें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जुआन महोदय, अपने आप को दोष मत दीजिए। वरिष्ठ यहाँ मौजूद हैं। वरिष्ठ, कृपया कोई उपाय सोचिए, तीनों लोकों के प्राणियों को बचाइए। मेरे पास तो ऐसी कोई क्षमता नहीं है, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। पहले जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। मैं लगता है तुम लोगों का दिमाग सचमुच खराब हो गया है। मौत के मुंह में जाते हुए भी तुम अभी इस ठग को महान स्वर्गीय सम्राट मान रहे हो। अगर वो सच में महान स्वर्गीय सम्राट होता, तो आज तुम लोग इस हालत में कभी नहीं पड़ते। पूर्वज रुयू, महाराज पर दबाव न डालें, उनकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। यह कलश बाहरी दानों से रक्षा का महत्वपूर्ण खजाना है। इस पर कितना ही रक्त और हिंसा लगी हुई है। महाराज की याददाश्त अभी ठीक नहीं हुई है। यह कलश अभी के महाराज के लिए तोड़ना संभव नहीं है। पूर्वज, क्या सच में ऐसा है? लगता है तीनों लोकों के प्राणी इस संकट से बच नहीं पाएंगे। क्या हम बस यूं ही देखते रहें कि संपूर्ण संसार उसके द्वारा पिघलाया जाए और उसकी सफलता का आहार बन जाए? यही तीनों लोगों की नियति है। सब मेरी गलती है, मैंने इस बूढ़े धोखेबाज पर विश्वास किया, इसलिए हालात आज जैसे हो गए। अब दोष देने का समय नहीं है।
हम दोनों अपना सब कुछ न्यौछावर करके महाराज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। जब तक महाराज जीवित हैं, तब तक तीनों लोगों को आशा है। और तुम लोग? हम लोगों को अमरता कलश ने जकड़ लिया है, भागना असंभव है। हम बस पूरी ताकत से विरोध कर सकते हैं। महाराज तैयार हो जाइए, हम मिलकर आपको बाहर भेजेंगे। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। आज यहां से एक मक्खी भी नहीं जा सकती। हारे हुए योद्धा, मैं यानरू यू तुमसे लड़ूंगा। बेकार के लोग, अमरता कलश मेरे लिए पिघलाओ। यू हुआ बूढ़ा धोखेबाज। तुम्हारा दिल क्रूर है, तुम्हारे तरीके दुष्ट हैं। तुमने तीनों लोगों के प्राणियों को अपनी सफलता के लिए आहार बनाया। ऐसी राक्षसी हरकतें करके तुम स्वर्गीय सम्राट बन भी गए तो क्या? तुम सिर्फ कचरा हो। धृष्टता, ये ठग, तुम्हारी मेरे बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत? बिल्कुल सही। पहले तुमने मेरा अपमान किया, अब उसका हर पल चुकाओगे। आत्मा पिघलाने वाला महाजाल नष्ट। मियाओ यी। अमरता कलश के नीचे तुम लोग राख हो जाओगे। यही सजा है मेरे गुरु की अवज्ञा करने की। बहुत दर्द हो रहा है, ये फान मैं और सहन नहीं कर सकती। पूर्वज जादूगरनी जेन शिवान, वे भी अब और नहीं दिख पाएंगे। कैसा लग रहा है अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का स्वाद? कड़वा है ना? महान सम्राट यू हुआ, तुम्हें अमरता कलश में पिघल जाना चाहिए। बकवास तोड़ दो। यह कलश इतना नाजुक कैसे हो सकता है? एक मुक्के से ही मैंने इसे चीर दिया। क्या ये कैसे संभव है? मेरा इमोर्टलिटी कैल्ड्रॉन। सम्राट महाराज तपस्या से लौट आए हैं। कल्पना नहीं थी कि उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है। इमोर्टलिटी कैल्ड्रॉन को भी एक मुक्के से तोड़ सकते हैं। वरिष्ठ ही होते हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुम्हारे पास और क्या उपाय है? इमोर्टलिटी कैल्ड्रॉन को एक मुक्के से तोड़ना, यहाँ तक कि पूर्व सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वो आखिर क्या है? सम्राट महाराज की अद्भुत क्षमताओं को तुम कैसे समझ सकते हो? तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ, यू हुआ। तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम कुछ भी कहो, आज तुम्हें मरना ही होगा। तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। बड़ी सीमा रेखा खोलो। तुमने वास्तव में विश्व रक्षा बड़ी सीमा रेखा खोली। तुम सच में इतने नीचे हो। तुम लोगों ने ही मजबूर किया है। बड़ी सीमा रेखा खुल गई है। बाहरी दानव जल्द ही आ जाएंगे। चूंकि तुमने मुझे जीने का रास्ता नहीं दिया, तो सब साथ मरो। त्रिलोक, आखिरकार मैं अंदर आ गया। त्रिलोक की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में मनमोहक है। ये हमारे दानवों के लिए हमेशा से लालायित जगह रही है। यू हुआ, तुमने आखिरकार समझदारी दिखाई। हुआंग क्वान दानव सम्राट, मुझे बचाओ। लगता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। इमोर्टलिटी कैल्ड्रॉन टूट गया है। तुम इतनी शक्ति तक बढ़ गए हो। ये जुआन न्यू ने नहीं किया, वो है। ओ, एक साधारण मनुष्य इतनी शक्ति रखता है। तुम आखिर कौन हो? कहने से डर लगता है, यह हमारे त्रिलोक के अद्वितीय स्वर्गीय महल के सम्राट हैं। हुआंग क्वान दानव सम्राट, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत त्रिलोक छोड़ दो, नहीं तो जब सम्राट महाराज हाथ उठाएंगे, तुम्हारा आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। बस यही अंत होगा। हाँ, वह सही कह रही है। शीघ्र चले जाओ तो तुम्हारी जान बच सकती है। वो अद्वितीय सम्राट है। क्या उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिला था? यू हुआ, ये क्या मामला है? सिर्फ पुनर्जन्म ही है, वरिष्ठ को बांध नहीं सकता। वरिष्ठ की क्षमताएं क्या तुम जैसे बाहरी दानव समझ सकते हो? जल्दी से वहां वापस जाओ जहां से आए हो। ठीक है, दोनों सही कह रहे हैं। मैं अभी यू हुआ को लेकर चला जाता हूँ। तुम जा सकते हो, यू हुआ बूढ़े धोखेबाज को छोड़ दो। दानव सम्राट, मुझे बचाओ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार विश्व रक्षा क्षेत्र द्वार खोल दिया है। मैं अब दानव लोक का हिस्सा बन चुका हूँ। स्वर्ग के सम्राट का धैर्य सीमित है। अभी तुरंत तीनों लोगों से बाहर नहीं निकल रहे हो। ठीक है, आज मैंने अचानक कदम उठाया। राक्षस सम्राट, मुझे बचाओ। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। क्या तुम सचमुच तीन नहीं बनना चाहते? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बुरा हाल है, कहीं पता न चल जाए। देवता बनने की घंटी इतनी नाजुक क्यों है?
मानो कागज से बनी हो। तुम मूर्ख हो, धोखा खा रहे हो और पता भी नहीं क्या ये देवता बनने की घंटी दूसरों ने छेड़छाड़ की है। तुम लोग हो, मैंने कहा था तुम्हारे पास देवता बनने की घंटी तोड़ने की क्षमता है, फिर भी एक नरक के राक्षस सम्राट को जाने दिया। वास्तव में दिखावा कर रहे थे। घंटी स्पर्श से आसान से मुझे और याओजी देवी को दबा देती है। बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। क्या घंटी की ऊर्जा स्वर्ग के सम्राट द्वारा अवशोषित कर ली गई है? तुम लोगों ने मेरे सामने धोखा देने की हिम्मत की। आज मैं तुम्हें शरीर 3 तरह से नष्ट कर दूंगा। मैं सलाह देता हूँ, निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह देख लो। क्या तुम निश्चित हो कि यह घंटी देवता बनने की घंटी नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से। यह टूटी घंटी वरिष्ठ ने सीधे इसके मूल को तोड़ दिया, साधारण वस्तु बन गई। बकवास। देवता बनने की घंटी हमारे राक्षस कबीले की संपत्ति है। 10,000 वर्षों का रक्तपात अवशोषित किया, इतनी आसानी से कैसे टूट सकती है? मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन आज तुम्हें मुझे 3 देना ही होगा। केवल तुम्हारे बल पर? जिद्दी होने से कुछ नहीं होगा। महान बंधन खुल गया है। तीनों लोग निश्चित रूप से हमारे राक्षस कबीले की मुट्ठी में होंगे और तुमने मेरे सामने धोखा देने की हिम्मत की। ये राक्षस सम्राट तुम्हें चखवाएगा। राक्षस कबीले की अनेक यातना के तरीके तुम 3 नहीं मांग सकोगे, जीवित रहने की इच्छा भी नहीं कर सकोगे। ये फान क्या करें? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आशा है महारानी मजबूत हो। अभी भी यहाँ दिखावा कर रहे हो। 3 सहो। केवल तुम्हारे बल पर? स्वर्ग के सम्राट के सामने हाथ उठाने के योग्य भी नहीं। मैं तुम्हारा सामना करूंगा। चिंता मत करो, आज तुम में से कोई भी 3 से बच नहीं सकता। सहो। तुमने सम्राट की अवस्था को पार कर लिया। असंभव। तीनों लोग स्पष्ट रूप से हमारे राक्षस कबीले द्वारा असीम साधनों का उपयोग करके आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया है। अब सम्राट से ऊपर नहीं बढ़ सकते। इन वर्षों में सम्राट की अवस्था को भी पार नहीं कर सकते। तुमने ये कैसे किया? स्वर्ग का सम्राट यहाँ है, चाहे तुम्हारे राक्षस कबीले के पास 100 तरीके हों। उनका क्या महत्व है? राक्षस सम्राट, तुम्हें किसी भी कीमत पर उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। ये लड़का तो एक साधारण मनुष्य है, एक साधारण ठग। आज तक पहुंचना केवल भाग्य का खेल था। लगभग तुम लोगों के बहकावे में आ गया। तुम कहते हो वो शक्तिशाली है। ये राक्षस सम्राट आज चखेगा कि वह कितना शक्तिशाली है। हमने बहुत समझाया, तुम इतना दबाव क्यों डाल रहे हो? बकवास बंद करो। मेरी सबसे शक्तिशाली चाल स्वीकार करो। राक्षस द्वारा विश्व निकलना। बस हो गया, अब क्या करें? स्वर्ग के सम्राट ने पहले ही जबरदस्ती अपनी शक्ति का उपयोग करके अमर्त्य के घड़े को तोड़ दिया था। अब शायद वे भी अपनी शक्ति के अंतिम छोर पर हैं। वे इस वांगवान दानव सम्राट के मुकाबले में नहीं टिक पाएंगे। नहीं, पहले इस उलझन भरी जगत से निकलना होगा। जब सम्राट की याददाश्त वापस आ जाएगी, तब हम दानव जाति से एक निर्णायक युद्ध करेंगे। धोखेबाज जो अपनी कलाओं से भाग जाता है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूं हुआ, इन लोगों को पकड़ो। हाँ, दानव सम्राट। अब तीनों लोगों की रक्षा करने वाला महान बंधन खुल गया है। तीनों लोग और दानव प्रदेश 5 दिनों के भीतर दानवों की सेना तीनों लोगों पर आक्रमण कर देगी। उस समय तीनों लोगों में खून की नदियां बह जाएंगी। दानवों का आक्रमण, खून की नदियां बहेंगी। अब क्या करें? यह सभी हुआ उस बूढ़े कुत्ते की वजह से है जिसने दानवों से सांठ गांठ की। अगर वह मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे राख कर दूंगा। ये फैन, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? यहाँ तक कि 9 स्वर्गों की जादूगरनी जैसी महान शक्तियों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूँ। मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। जैसी आपदा आएगी वैसा ही उपाय होगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। लगता है कि अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? स्वर्ग के सम्राट ने पुनर्जन्म लेने से पहले दिव्य महल में एक शक्ति मुहर बंद कर रखी थी। अगर तुम वह शक्ति वापस ले आओ तो निश्चित रूप से दानवों का मुकाबला कर सकते हो। लेकिन इस शक्ति को आत्मसात करने के लिए जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? जल्दी बताओ। जरूरत है कम से कम 3 ऐसी महिलाओं की जिनकी क्षमता 5वें स्तर की हो, उनके साथ द्वैत संयोग करने की। तभी द्वैत संयोग? अरे नहीं, मैंने वादा किया था कि सिर्फ मियाओ के साथ हमेशा रहूंगा। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कृपया स्वर्ग के सम्राट, तीनों लोगों के प्राणियों के बारे में सोचिए। अगर दानवों ने आक्रमण कर दिया तो तीनों लोग दानवों के आनंद स्थल बन जाएंगे। याओ जी, कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वज, अगर यह तीनों लोगों के प्राणियों के लिए है तो मैं तैयार हूँ। अरे आप किसी और को ढूंढ लीजिए। आपके अलावा कोई और इस शक्ति को सहन नहीं कर सकता। ये फैन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे प्रति क्या महसूस करते हो, लेकिन अब तीनों लोगों पर संकट है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तीनों लोगों की रक्षा करो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। मियाओ यी। मैं इस बात से सहमत हूँ। कोई देरी नहीं करनी चाहिए। चलो हम जल्दी निकलते हैं। ये फैन, तुम जल्दी लौट आना। तुम लोग यहाँ छिपे हुए हो। वांग तेंग, जियांग युयान, तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? ये अन्य जादूगरनी और उनके साथियों के साथ मिलकर हमें इस हालत में लाने वाले बेशक बदला लेने आए हैं। ये फैन कहाँ है? उसे बुलाओ। महाराज मोदी उसकी जान खुद लेंगे। सपने देखना बंद करो। मैं नहीं बताऊंगी वह कहाँ है। बताना नहीं है तो मत बताओ।
बस तुम्हें पकड़ लेते हैं, ये फैन खुद ही सामने आ जाएगा। ये फैन महान स्वर्गीय सम्राट है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। महान स्वर्गीय सम्राट? एक ढोंगी और उसकी आदत पड़ गई है क्या? अगर वह सच में भी महान स्वर्गीय सम्राट है, तो जब तक तुम हमारे कब्जे में हो, वह बस बेबस गुस्सा कर सकता है। उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। बस आखिरी कदम बचा है, संभल जाओ जुआन न्यू। कोई स्वर्गीय सम्राट की शक्ति बची ही नहीं है। तुम आखिर कर क्या रहे हो? स्वर्गीय सम्राट यही है, और किस शक्ति की जरूरत है? बस सम्राट की याददाश्त वापस आ जाए तो सारी मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। अरे, तो यही तुम्हारा तरीका था? सम्राट का स्वागत है। सम्राट, यह राक्षसों की गंध है। मिसन को जरूर राक्षसों ने बाहर गया है। बस राक्षस, मरने की जल्दी है। चलो सब मेरे साथ। मियाओ यी को कुछ नहीं होने देना। ये फैन, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। वांग तेंग, क्या तुम लोगों ने मियाओ यी को अगवा किया है? वह कहाँ है? सुन लो, अगर मियाओ यी को कुछ हुआ, तुम सबकी जान ले लूंगा। अगर अन मियाओ यी की जान बचानी है तो मेरे वांग परिवार आओ, नहीं तो मैं अन मियाओ यी को मार डालूंगा। पर क्या तुम आने की हिम्मत रखते हो? सम्राट, वांग पेंग और उसके लोग शायद पहले ही राक्षसों से जा मिले हैं। यह जरूर राक्षसों की आपके खिलाफ बिछाई गई चाल है। बस कुछ राक्षसों के कीड़े मकोड़े हैं। हाँ सम्राट, आपकी मौजूदा ताकत के सामने राक्षस कुछ भी नहीं है। बहन, तुमने सही कहा था। वो लड़का सच में उसे बचाने आ रहा है। वो रास्ते में है। जब वो आ जाएगा तो हम उसे महाराज मोदी दिया जहर पिला देंगे। उन्होंने हमें ऐसा बना दिया, अब हम भी उससे इसकी कीमत वसूलेंगे। मैं ये फैन को मुसीबत में नहीं डाल सकती। भागने की सोच रही हो? अगर फिर भागी तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा और चेहरा बिगाड़ दूंगा। रुक जाओ और गलतियां मत करो। ये फैन स्वर्गीय सम्राट है, तीनों लोकों के नायक। उनके रहते ही बाहरी दुनिया और राक्षसों की नजरों से बचाव संभव है। त्रिलोक सुरक्षित रह सकेगा अगर तुमने उसे मार दिया। राक्षस जाति और बेलगाम हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। नतीजे सोचने लायक नहीं होंगे। तो क्या हुआ? क्या तुम अब भी त्रिलोक के मानव नहीं हो? त्रिलोक, महाराक्षस ने हमें राक्षसों में बदल दिया है। त्रिलोक का जीवन हमें क्या लेना देना? तुम अच्छे भले इंसान नहीं बने रहे। अब ना इंसान ना राक्षस वाले जानवर बन रहे हो। और हिम्मत है बोलने की? तुम्हारी वजह से हमने ये फैन को नाराज किया। ये फैन को नाराज न किया होता तो हम आज यह हालत में न होते। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम और ये फैन न होते, मेरे गुरु देवता बन चुके होते और हम सबसे ऊपर के लोग होते। अनंत ऐश्वर्य का आनंद ले रहे होते। उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। अब मैं थोड़ा ब्याज वसूल करूंगा। अगर ये फैन को पता चला कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। फिक्र मत करो, महाराक्षस राक्षस सेना इकट्ठा कर रहा है। ये फैन का अंत निश्चित है। सोचो, अगर ये फैन ने तुम्हें देखा इस बदसूरत रूप में, क्या वह तुम्हें पसंद करेगा? नहीं, मुझे छोड़ दो।
देखो तुम कैसे लग रही हो, एक बदसूरत राक्षसनी। लगता है ये फैन अब भी तुमसे प्यार करेगा। मैं तुमसे लड़ूंगी। इस नमक के साथ देखते हैं कौन तुमसे प्यार करता है। कितनी अफसोस की बात है, इतना अच्छा शरीर, इतना सुंदर चेहरा। भाई अगर तुम चाहो ये फैन के आने से पहले मजा ले सकते हो। चेहरा तो बर्बाद हो गया। चेहरा बर्बाद हुआ पर शरीर तो है ना भाई बहन। सुना है आन मियाओ ये सालों से अपनी इज्जत बचाए हुए है, अब तक यह शरीर अछूता है। सच में? क्या बहन तुमसे झूठ बोलेगी? तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। रुक जाओ। पास मत आना, और आगे बढ़े तो मैं इसे मार दूंगा। मियाओई को नुकसान पहुंचाना, मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम हमें मार सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे यकीन है कि मैं उसे साथ ले जा सकता हूं। अनमियाओई को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूं। चले जाओ। आज के बाद पूरी तीनों लोग हमारे हाथ में होगी। हम क्यों जाए? बल्कि तुमने ही हमें इतना बर्बाद किया है। आज मैं तुम्हें जीने से बेहतर मरवा दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? यह देखना होगा कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। इसे खाओ, मैं उसे छोड़ दूंगा, या फिर मैं अभी उसे 3 कर दूं। स्वर्ग के सम्राट मत करो, यह गोली जहरीली है। तुमने खाई तो तुम मर जाओगे। तीनों लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। स्वर्गीय महल तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। सभी जीवों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये फान, मेरी परवाह मत करो। जुआनु सही कह रही है, अभी राक्षसों का आक्रमण होने वाला है। तीनों लोग को तुम पर ध्यान देना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। तुम क्या कर रहे हो? ये फान, मेरा धैर्य सीमित है। तुम आखिर क्या चुनोगे? मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इतना बेवकूफ क्यों बने? तुमने क्यों खाया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ मत कहो। मियाओई, पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें दोबारा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। कितना सुंदर प्रेम दृश्य, लेकिन अफसोस कि तुम मरने वाले हो। युवा, तुमने राक्षसों से सांठगांठ की है, सुरक्षा बंधन खोल दिया। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सजा? ये दुनिया कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। बस मैं तुम्हारे सिर काटकर हुआंग क्वान राक्षस सम्राट को भेंट कर दूं। आगे मैं अभी भी तीनों लोक का स्वर्गीय सम्राट रहूंगा। मैं ही आकाश हूं। कोई भी मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। तुम एक अपराधी हो। तुम्हें स्वर्गीय सम्राट बनने का क्या हक है? तुम सपने देख रहे हो। हाँ, स्वर्गीय सम्राट का कुत्ता बनने के लायक भी नहीं हो। कुछ चुपती जुबान वाले कीड़े मकोड़े। चलो तुम्हें दिखाते हैं मेरी राक्षसों में बदलने की शक्ति। स्वर्गीय सम्राट, आपकी याददाश्त अभी अभी लौटी है। हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसे हम पर छोड़ दो। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। मैं ही करता हूं। तुम झूठे हो, अभी तक नाटक कर रहे हो, है ना? तुम नकली हो, ये कहने की जरूरत ही नहीं। भले ही तुम स्वर्ग के सम्राट हो, फिर भी क्या कर सकते हो? तुमने अभी जो गोली खाई वो राक्षस जाति की दिल खाने वाली गोली है। इसे खाने के बाद कोई भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हजारों चींटियों के दिल चबाने जैसा दर्द होगा और मर जाओगे। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या यही है वह ताकत जो तुमने राक्षस बनने की इतनी मेहनत करके हासिल की?
बेकार। तुम जहर खा चुके थे, ये कैसे हुआ? तुमने तो राक्षसी जहर वाली दिल खाने वाली गोली खाई थी। स्वर्ग का सम्राट भी इससे जहरीला हो जाता। तुमने ये कैसे किया? तुम सोचते हो मैंने एक जन्म बेकार गुजारा है? बस एक दिल खाने वाली गोली मेरा क्या बिगाड़ सकती है? ये असंभव है। मैं विश्वास नहीं करता। तुम जरूर अपनी आखिरी ताकत से लड़ रहे हो। अब मैं तुम्हारा असली रूप दिखा देता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जाओ। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं हुआंग क्वान के साथ हो गया हूं। राक्षस सम्राट, तुम मुझे मारोगे? हुआंग क्वान राक्षस सम्राट और राक्षस जाति तुम्हें माफ नहीं करेगी। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता, मैंने कह दिया। स्वर्ग के सम्राट, क्या तुमने मुझसे पूछा मेरे आदमी को मारने से पहले? तुम आखिर आ गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। उसे छोड़ दो। तुम कहते हो छोड़ दो तो छोड़ दो, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? कितनी हिम्मत है तुम्हारी! भले ही तुम आज तीनों लोकों के सम्राट हो, मौत से नहीं बच सकते। राक्षस जाति के बहादुरों, मेरी बात सुनो। आज तीनों लोकों में खून की नदियां बहा दो। बस कुछ मुर्गे कुत्ते हैं, यही तुम्हारा भरोसा है? मुर्गे कुत्ते तुम्हें मारने के लिए काफी है। क्या सचमुच? मेरे सामने आकर झुकते क्यों नहीं? बस एक कीड़ा है और मुझ राक्षस सम्राट को झुकने को कह रहा है। झुक जाओ। क्या तुम्हारी शक्ति उस स्तर तक पहुंच गई है? अगर तुम बलिदान के मार्ग की बात कर रहे हो तो हाँ, वही है। असल में मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे दुनिया के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा कोई मेरी सीमा लांघता रहता है। ड्रैगन के गले के नीचे के पलकों जैसा। जो छुएगा मर जाएगा। ये फैन, मुझे मत देखो। मेरा चेहरा बिगड़ गया है। मैं बदसूरत हो गया हूँ। तुम्हारा चेहरा कहाँ बिगड़ा है? फिर से देखो तो। सच में ठीक हो गया है। क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? हम तैयार हैं। तीनों लोगों से दूर केवल मैं ही अमर हूं।